सबसे फेवरेट वर्ड लोगों का विच इज छक्का. लिटरली यू जस्ट गो ऑन माय रील एंड यू विल फाइंड द वर्ड छक्का 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 छक्का. इट इज दैट. so sorry. लोग ये भी लिखते हैं कि अरे गे कहीं का. हाँ हूँ. Simple. It is not an abuse. My mom took me to a psychiatrist also. What is your sex? Female. Okay. What is your gender? Female. ठीक है. And what is your sexual orientation? I You don't know. know. उनको ये लगता है because I'm gay तो मैं मेकअप में अच्छा होऊंगा ही होऊंगा. Which I am. तो Which you definitely are. Thank you. मेरी सेल्स इसलिए बेटर होती थी बिकॉज मैं मेकअप लगा के घूमता था. स्ट्रेट लोगों को पहली बात तो शादी नहीं करनी, गेस को करनी, हमें करनी नहीं देनी. मुझे ऐसी आवाज आती, ओए ओए सुन. And I was like, I think कोई मुझे ही बोल रहा है because I was looking very hot last night. Heels पहने मैं भागूंगा कैसे? ये तो सोचो. तो मैं ट्रोलर्स को यही बोलना चाहूँगा, प्लीज कम एंड ट्रोल मी. मेरी एंगेजमेंट और बढ़े, मैं ब्रांड से बेटर कमर्शियल्स लूँ, ठीक है? बिकॉज आप कमेंट करो, आपके पास जॉब नहीं होगी बट उस ट्रोलिंग से मेरा तो बहुत फायदा हो रहा है. तो प्लीज कम बैक @blank canvas. Guys, welcome to Wedding from India, India's first wedding podcast. You know, पहली बार किसी podcast के रिकॉर्ड होने से पहले मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है कि मैं आपको बताऊं what is this podcast all about, what are we going to talk about. बस इतना बोलना चाहूँगी कि इस podcast को जब सुने तो किसी माइंडसेट के साथ ना सुने, सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह उन्हें समझने की कोशिश करें. बचपन में हम जिस कम्युनिटी का मजाक उड़ाते थे, आई एम सो प्राउड ऑफ माई टीम दैट वी आर सेलिब्रेटिंग दैट कम्युनिटी एंड दैट इज LGBTQ कम्युनिटी. जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो उस कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. हिज नेम इज अनुराग आर्या. ही इज अ वंडरफुल मेकअप आर्टिस्ट. ही इज अ कंटेंट क्रिएटर. He has worked with Bobby Brown. He has worked with Make Me Up as a faculty. And more than anything, he's a great human being. So let's welcome Anurag Arya. If you like Shania. Hey Shania, oh Shania. हाँ बोलना और मैं. Hello. Hi, how are you? Very, very good. Welcome to Wedding from India. Thank you. I'm honored. You have no idea. My couch today feels really, really honored to have you on my couch. Believe me. I mean, I've been your admirer all my life. अब तो मैं all my life बोल सकती हूँ because it's been what? 4 years. मैं आपको कभी किसी इवेंट में कभी किसी इवेंट में देखती रहती हूँ. But we never said hi to each other, okay? I swear. You were She so has an mean. attitude problem. I was saying you were not saying hi to me. Just joking. But कहते हैं ना हर चीज़ का एक सही समय होता है. Of course. And I'm so happy कि आज आपने हमें चूज़ किया to tell your story. So thank you so much once again. आज ना इंट्रो करने से पहले मैं अपनी ऑडियंस को बोल रही थी कि पहली बार मैं ऐसा इंट्रो दे रही हूँ जहाँ पर आई डोंट हैव एनीथिंग टू से. पहले हम यू नो LGBTQ वर्ड यूज़ करने से पहले हम डरते थे, हम शर्माते थे अपने फ्रेंड्स के साथ. बट इमेजिन वी आर सेलिब्रेटिंग प्राइड मंथ ऑन Wedding from India. सो ये अपने आप में मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है. I don't know whether you can feel my happiness or No, not. I can. It's all over your face. But I am extremely happy. But before we start, I really want to ask you something. Okay. How you look so sassy and classy. Honestly, 2 hours of makeup. Aha. Okay, depends. Okay. आज I took I think 35 to 40 minutes. आज जल्दी हो गया. Low key. This is my low key, guys. This is my low key. Guys, low key, okay? Low key. Generally, I take time कि पहनना क्या है, and I think that is everybody's struggle. I'm sure. Yeah. ये सबका प्रॉब्लम है ना, मतलब यूनिवर्सल प्रॉब्लम है. Universal. Gays and ladies. But you know, keeping all the jokes aside, you look lovely Thank today. you. Thank you. And look at your skin. Thanks. Yes. But you know, कोई भी पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मेरे लिए सबसे ज़रूरी होता है कि मैं आपके काम के बारे में बात करूं या मैं आपकी आइडेंटिटी के बारे में बात करूं. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है ना वो होती है कहानी, इंसान की कहानी. सो आई रियली वांट टू आस्क यू व्हाट्स योर स्टोरी. ओके, तो मेरी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है एज पर मी, ठीक है? एंड मैं हमेशा से मैंने अपने करियर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया है. एंड अगर आप मेरी कहानी भी सुनोगे आपको अरे ये तो सिर्फ काम की बातें ही कर रहा है, थोड़ा स्पाइस मसाला क्यों नहीं दे रहा. बट एक्चुअली आई एम लाइक दैट. मैं बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड था स्टार्टिंग से. सो
मेरी कहानी यू कैन से एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैंने 10th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट कर लिया था बिकॉज माई मासी शी इज़ इन टू दिस फील्ड. आई टोल्ड माई मॉम कि मेरे को आगे जाके मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है और कुछ नहीं, ठीक है. बिकॉज आई स्टार्टेड वॉचिंग दीज यूट्यूब ट्यूटोरियल्स एंड मैं आई वॉज वेरी क्यूरियस कि यू नो ये 3-4 आई शैडोज से कैसे इतना फ्लॉलेस मेकअप कर रहे हैं. उस टाइम पे ऑफकोर्स मैं नूब था, ठीक है. आई टोल्ड हर कि मेरे को 12th के बाद मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है. तो उन्होंने बोला कि ओके 80% ले आओ 12th बोर्ड्स में, देन डू व्हाटएवर यू वांट. ओके. तो मैं 82 ले आया था. Wow. यस. फिर मैंने आई जॉइन पर्ल अकेडमी एंड मैंने वहाँ पे अपना 1 year का मेकअप कोर्स किया. एंड आफ्टर दैट मैंने बॉबी ब्राउन के साथ काम किया 2.5 साल तक. ओके. मैं उनका CCA और सोशल मीडिया ब्रांड एम्बेसडर भी था ऑल ओवर इंडिया. देयर वर ओनली 5 ब्रांड एम्बेसडर्स एंड मैं उनमें से एक था. That is so amazing. यस ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करता था मैं. That is so lovely. ये तो हो गई आपकी प्रोफेशनल कहानी. आई रियली वॉन्ट टू नो कि आपने अपनी आइडेंटिटी को डिस्कवर कैसे किया. ओके. सो अगर मैं ज़्यादा खोलूँगा तो तुम सब बोलोगे बहुत ही नॉटी लड़का ये तो. मुझे चाहिए कि आप इस काउच, जैसे मैंने कहा था ना कि आई एम ग्लैड कि आपने इस काउच को चूज किया है अपनी कहानी बताने के लिए. कहानी तो फिर स्पाइसी भी हो सकती है. Of course हो सकती है. And I'm okay with all the तड़कास, all the जब तक एंड में मुझे खाना अच्छा मिल रहा है, I'm okay with it. I'm gonna serve you well. Let's do that. So अगर आप आइडेंटिटी की बात करो, so स्टार्टिंग से ही यू नो बहुत लोग आके पूछते हैं कि आपको कब पता चला कि आप कब से गे हो, कब से गे बने. ओके. तो ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है. सेम क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, आपको कब पता चला आप स्ट्रेट हो? Are you getting my point? Makes sense. Of course. कि आपको कब पता चले, आपने कब स्टार्ट किया लड़कों को पसंद करना, कब स्टार्ट किया? तो do you have an answer for that? I don't. Exactly, because वो naturally starting से ही था, ठीक है. Nobody forced you. आपको किसी ने फोर्स नहीं करा कि नहीं आपको लड़कों को ही पसंद करना है, ठीक है, और अट्रैक्ट लड़कों की तरफ से होना है. सो यस, मेरा भी स्टार्टिंग से यही था. आई थिंक आई डू रिमेंबर जब मैं फर्स्ट क्लास में था. सॉरी बट यस ओके. आई वाज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड देयर वाज दिस गाय मेरी क्लास में, नाम नहीं लेने वाला. तो ऑफ कोर्स एक मतलब तुम बोलोगे बच्चा था ये क्या फील कर रहा है, बट या इट वाज देयर अट्रैक्शन. ऑफ कोर्स नॉट सेक्सुअली बट देयर वाज एन अट्रैक्शन. सो स्टार्टिंग से ही था. तो येस, बट उसके बाद फिर जब मैं और बढ़ता गया, प्यूबर्टी आने लग गई एंड सोसाइटल प्रेशर की वजह से, नॉट इवन दैट बिकॉज आई वॉज पॉपुलर इन माई स्कूल, ठीक है, गुड लुकिंग, और उस टाइम मेकअप नहीं लगाता था. सो एक वो होता है ना पीयर प्रेशर कि अच्छा ये लड़का तो देखने में अच्छा है तो इसकी तो गर्लफ्रेंड्स होंगी या इसको बनानी पड़ेगी. अच्छा. हाँ, लाइक स्कूल्स में होता है. और मेरे स्कूल में तो ऐसा था कि 9th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड में आपको फर्स्ट रिलेशनशिप होना ही चाहिए. सो आई स्टार्टेड डेटिंग गर्ल्स एंड आई हैड 5 गर्लफ्रेंड्स. ओके. एंड आई डोंट नो कि अगर वो अभी देख रही होंगी मी वेयरिंग मेकअप टॉकिंग अबाउट दिस उनको कैसे लग रहा होगा. बट यस, टिल 12th स्टैंडर्ड मेरी 5 गर्लफ्रेंड्स थी. Okay. ठीक है. एंड वन ऑफ देम इज माई बेस्ट फ्रेंड नाउ. Amazing. Yeah. I'm sorry, I'm interrupting you in between. You are saying कि first standard में you figured out Yes. that you like boys. Yeah. And then after that also because of society peer pressure, Yeah. you had girlfriends. Yeah. Wow. I always feel चाहे आप इनिशियल स्टेज पे हो अपनी लाइफ के, या आप अपना टीन्स क्रॉस करके इफ़ यू डेट समवन, जो एक वो रहती है ना एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड रिमेन्स द सेम. आई फील दैट. आपको कभी अजीब नहीं लगा? ऑफ कोर्स. सो द थिंग इज, गर्लफ्रेंड सिर्फ नाम की थी. कभी कुछ नहीं. इवन लाइक आई थिंक मैं सबसे बेकार बॉयफ्रेंड हूँगा उनकी लिस्ट में. अगर वो अपनी लिस्ट अब खोलें तो आई थिंक आई वॉज द वर्स्ट बॉयफ्रेंड बिकॉज ऑफ कोर्स आई वॉज नॉट इन टू दैम. मैं सिर्फ सोसाइटी की वजह से मैं कर रहा था कि ओके ठीक है करना ही पड़ेगा दैट वे. बट द ट्विस्ट इज कि एट द सेम टाइम आई वॉज विद गाइज ऑल्सो. ओके. Don't judge me. Now you're being naughty. Don't judge me. Okay, of course I was, but not like के relationship था, but in terms of in other ways, of course I was involved with guys. So they were my best friends and brothers. Brother in terms of like कि मेरा best friend मेरा भाई भी type से वैसा वाला, ठीक है. And but at the same time कुछ चल रहा था. So there were plenty of guys. I think from 8th standard. Okay. Yeah. When did you feel कि भाई मतलब मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं उधर से सोसाइटी के लिए आई एम
trying to fit in, और उधर से मैं चाहता कुछ और हूँ, मेरा दिल कुछ और चाहता है. When did you stop that? कौन सा वो वक्त था, क्या point था वो where you felt that? See, the reason why I'm asking you this question, because बहुत सारे लोग ना ये लाइफ जी रहे हैं. Yeah, I know a lot of people. Yeah, and because ये लाइफ जी रहे हैं वो डर के साथ जी रहे हैं. But it's not only about them. It's about those girls also. Exactly. Right? Tell me about that. I think I was doing it again क्योंकि मैं peer pressure में था and I was also figuring it out. Figuring it out तो क्या, पता ही था सब कुछ, but फिर भी कर रहा था मैं, ठीक है. But उस टाइम पे मैं, अगर मैं पास्ट में जाऊँ और बताऊँ कि ओके मैं ऐसा होने वाला हूँ इन फ्यूचर, मैं आई थिंक बेहोश हो जाऊँगा अपने आप को देख के. आई यूज टू बी लाइक दैट. हम सबके ऐसे लाइफ में फेज आते हैं. पॉइंट वो तब आया जब मेरा फर्स्ट सीरियस रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला था. Okay. Yeah, with a guy. With a guy. Okay. 10th standard और 11th standard I remember. तो उस टाइम पे मैं गे डेटिंग एप्स भी यूज करने लग गया था, लाइक ग्राइंडर एंड टिंडर, अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई वाज inclining more towards that side and मैं फिगर आउट कर लिया था कि ये तो होने ही नहीं वाला. एंड जिस फ्रेंड की मैं अभी बात कर रहा हूँ जो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, तो आई वाज लाइक कि चल अब हम ट्राई करते हैं, मुझे फिगर आउट करना अपने बारे में. शीज़ लाइक हाँ ठीक है कर लेते हैं. तो वी ट्राइड बट नथिंग हैपेंड. ओके, आई वाज लाइक कि मेरे से तो हो ही नहीं रहा, छोड़, दोस्ती ठीक है. एंड देन उसके बाद फिर मैंने फिगर आउट कर लिया कि हाँ आई एम इनटू दिस गाय एंड आई एम गोना आस्क हिम आउट. एंड इवेंचुअली वो हो भी गया था. फिर मैंने छोड़ दिया था बिकॉज दैट वाज माय, उससे भी पहले लड़के थे बट उसके बाद इट वाज लाइक अ वेरी सीरियस रिलेशनशिप जो 3 साल तक चला था. फिर स्कूल से. आपके पेरेंट्स को पूरे फेज के बारे में पता था, आपके फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर आपके जो आपका फिलहाल आपका जो फेज है, वर दे aware about everything? Not at all. So I'm a child of divorce, first of all. Okay. So my parents got separated जब मैं 6th standard में था. So actually ये जो जर्नी थी, मैं इतना एडवेंचरस ही इसलिए था बिकॉज घर पे कुछ नहीं था करने को, लाइक पेरेंट्स नहीं थे. बिकॉज माई मॉम लेफ्ट. Okay, because she was struggling with my whole. I used to live in a joint family that time, and it was an interreligion marriage as well. My mom's side is Christian, my dad's side is Hindu. ठीक है. So after 12 years, you are definitely a beautiful product. I'm telling you. Thanks. It's makeup also 70%. So they separated, and ये कभी parents के साथ तो ये conversation कभी हुई नहीं. And of course I'm talking about 2010, 2009. अराउंड दैट. तो उस टाइम पे तो ये कॉन्सेप्ट्स भी नहीं थे. अब हम बातें कर रहे हैं इनके बारे में, बट उस टाइम पे बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं थे. 6th स्टैंडर्ड में आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दिस अदर साइड ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा. एंड पेरेंट्स से कभी बात नहीं, उनको कभी कुछ नहीं पता था. बट जब मैं 10th स्टैंडर्ड में गया एंड द गाय, ठीक है, जिसके लिए आप बहुत सीरियस थे, या बहुत कुछ, लाइक आई थिंक आई वाज मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड आल्सो बिकॉज आई थिंक आई डोंट नो अब वो था कि नहीं था, गे बाय व्हाटएवर, मुझे नहीं पता क्या था वो, ठीक है, अभी भी नहीं पता. तो काफ़ी कुछ था. मैं काइंड ऑफ घर से भाग भी गया था बिकॉज ऑफ दैट गाय, बिकॉज वो मुझे अटेंशन दे रहा था. एंड मैं घर से भाग गया एंड लेटर ऑन आई कन्फेस टू माई मॉम दैट आई एम होमोसेक्सुअल एंड माई सिस्टर वॉज ऑल्सो देयर. देन शी इज़ लाइक, शी गेव मी सच अ ड्रामेटिक रिएक्शन. आई वाज लाइक ये कौन सा नाटक चल रहा है घर पे, ठीक है. सो आई वाज क्राइंग एंड आई सडनली सेड दैट आई एम अ होमोसेक्सुअल. एंड शी वाज लाइक व्हाट. एंड जैसे होता नहीं है नाटकों में, लाइक वो पूजा की थाली, and then it just fell. She's like what? मैंने कहा shut up. So my sister was like मेरे को तो पहले से ही पता था तेरा, ठीक है, क्योंकि उसने मुझको एक दो बार पकड़ा भी था. And next day my mom took me to a psychiatrist also, ठीक है. Wow. Because see I understand her point also. शी इज़ नॉट इवन दैट टाइम, उनको ये भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता भी है. कोई ऐसी बात, उनका ज़माना तो और ही अलग है, ठीक है. वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट दिस एंड अभी भी हम एजुकेट ही कर रहे हैं लोगों को, अभी तक राइट. अभी और भी 50 साल हैं एजुकेट करने के. शी इज़ लाइक मे बी आई डोंट नो व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट, इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है. तो मैं गया वहाँ पे, लिसन इट्स वेरी फनी. तो मैं गया उनके पास एंड उन्होंने पहले जो वो था डॉक्टर, उनसे पहले कुछ बात करी अकेले में विद माई मॉम, फिर उन्होंने मेरे को बुलाया, ठीक है. And you know what? I think that doctor was also gay. I am not kidding. I think he was. ठीक है. Maybe how did you find that out? Maybe I'm judging him. जो भी stereotypical gay instinct, ठीक है, because he was quite feminine. Okay. ठीक है. No offense. So I thought, and then he was also like कि वो मुझे basically वो जो मुझे बता रहा था मुझे पहले से पता, कहता कि you are not doing anything wrong. मैंने कहा yes I know that, ठीक है. And then
देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर हैप्पी बीइंग इन अ गे रिलेशनशिप, ऐसे ऐसे बोला। कह रहा उसने ये भी बोला कि उसके भी खुद फ्रेंड्स हैं एंड ऑल। So he turned out to be your support. या Oh, wow, नॉट wow. लाइक ऐसे, बट हाँ उसने एक चीज बोली हाँ, थी मतलब आपको ऐसा कोई ज्ञान नहीं मिला कि जाओ आप पूजाएं करो, ऐसा नहीं मिला ना? नॉट एट ऑल। चलो, thank God. कन्वर्जन थेरेपी नहीं Thank मिली थी। नो ही वाज अ वेरी नाइस डॉक्टर because I think he was gay. Okay. So, but I think मेरी मॉम को उसने comfort देने के लिए ये बोला कि maybe it's a phase and eventually he's like what 16 only, तो थोड़े टाइम बाद वो चला जाएगा। मैं कहा ये कहीं नहीं जाने वाला, ये बढ़ने ही वाला है सिर्फ eventually. So yeah, so that happened and that was the first confrontation with my mom. But उसके बाद से अभी तक we don't talk about it. I don't know जब वो ये देखेंगे भी तो क्या रिएक्शन होने वाला है, because मैंने ये बात उनको कभी नहीं बताई है। I'm sure. ठीक है, we don't talk about it, but yeah, now we are super chill. वही मेरे कॉर्सेट्स बांधती हैं, ठीक है, we go out और हम अपनी नील्स भी साथ कराते हैं and she always like खड़े हो लाइन लगा, I have to go somewhere. So now we have a very very positive relationship, very healthy relationship. And after my coming out this whole story, me and my sister, we are also very close now. Wow. Exactly, because एज अ चिल्ड्रन ऑफ डाइवोर्स हम बहुत ज़्यादा अलग अलग हो गए थे, मैं और मेरी बहन। सो हम एक दूसरे को शेयर नहीं करते थे। देन लेटर ऑन जब उसको ये पता चला, वी बिकेम बेस्ट, मोर क्लोजर, बेस्ट फ्रेंड्स। एंड मैं तो अब उसको शी नोज एवरीथिंग अबाउट मी, दो वो थोड़ी सी सीक्रेटिव है एंड मैं लाइक मुझे होना चाहिए, तू क्यों है भाई, तू क्यों है। So yes, so that's how it all changed. Well, it was for good only. You know, you're so lucky कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, बट थिंक अबाउट दोज पीपल, पहले तो वो अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ते हैं, उसके बाद अपनी फैमिली से लड़ते हैं, इतनी सारी उनको लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। क्या आप उन पेरेंट्स को कुछ एडवाइस या कुछ कहना चाहते हैं सो दैट दे सपोर्ट देयर चाइल्ड, बिकॉज ये उनके बस में नहीं है, राइट? अगर उनके बस में होता तो ये हम डिस्कस ही नहीं कर रहे होते ना। सो आई रियली थिंक दैट यू आर द राइट पर्सन जो पेरेंट्स को ये एडवाइस कर सकते हैं। आई वुड से स्पेशली बिकॉज सी हम इंडिया में रहते हैं, एब्सोल्युटली, ठीक है, अभी भी हम अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑर्थोडॉक्स, काफ़ी ज़्यादा स्टेरियोटाइप चल रहा है, ठीक है, इंडिया में, और जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है निकालना लोगों के दिमागों से, ठीक है। मैं ये बोलूँगा सबसे पहले LGBTQ इंडिविजुअल्स को, ओके, कि आपको भी पेशेंस रखनी पड़ेंगे अपने पेरेंट्स के साथ। यू कैन नॉट बी लाइक ओह आई एम गे एक्सेप्ट मी, नो, उन्होंने कॉन्सेप्ट ही नहीं सुने, ठीक है, तो आप कैसे बोल दोगे। सेम अगर मेरे पास भी कोई आता है कोई फॉरेन कॉन्सेप्ट लेके, ठीक है, मैं एकदम से उसको एक्सेप्ट नहीं कर लूँगा, आई विल टेक माई टाइम, राइट? सो द राइट वे फर्स्टली फॉर द इंडिविजुअल्स शुड बी कि आप धीरे धीरे उनको एक्सपोज करो, ओके, जैसे मैंने भी यही करा धीरे धीरे। मैं अपनी मम्मी को LGBTQ मूवीज़ दिखा रहा था, ठीक है, वी वर टॉकिंग अबाउट दैट स्टफ, बट लाइक स्लोली, नॉट लाइक हाँ सेक्स और जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन, नॉट दीज बिग वर्ड्स, ओके, कि उनके लेवल पे ही धीरे धीरे उनको समझाओ कि इवेंचुअली वो पहले उस कॉन्सेप्ट से कंफर्टेबल हो जाए, देन इवेंचुअली अगर आप बताओगे तो दे विल बी कंफर्टेबल विद यू, बट स्लोली। एब्सोल्युटली। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि आपने जो ये वर्ड बोला ना कि एंड कमिंग फ्रॉम यू, समवन हु इज अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, इट मेक्स मी फील सो गुड दैट आई हैव चोजन यू टू गिव दिस एडवाइस। बिकॉज हम सोचते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को जाके ना बस बोल दें कि दिस इज हु वी आर, एक्सेप्ट मी। ऐसे नहीं होता। क्या आप एक्सेप्ट करोगे इफ योर पेरेंट्स सेज डूड आई एम डन, आई एम नॉट डूइंग दिस? you'll question, you'll ask like how did that happen, और मल्टीपल क्वेश्चन जो आते हैं ना। आई एम सो ग्लैड दैट यू सेइंग दिस, बट आई थिंक बात करते करते आप मेंशन कर रहे थे अबाउट सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड एवरीथिंग। मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि हम बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक क्लियर होने बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। कोई जैसे मुझसे पूछता है व्हाट्स योर सेक्स, तो मैं बोलती हूँ फीमेल, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट? सेक्स इज डिफरेंट, जेंडर इज डिफरेंट, योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज डिफरेंट। व्हाई डोंट यू एक्सप्लेन दैट टू अस? ओके, मैं बहुत साइंटिफिकली नहीं बात करने वाला बिकॉज वी वांट कि सबको इजीली समझ आए, सो वी गोना डू अ प्रैक्टिस टुगेदर। श्योर, ठीक है। सो आई एम गोना आस्क यू व्हाट इज योर सेक्स? फीमेल। ओके, व्हाट इज योर जेंडर? फीमेल। ठीक है, एंड व्हाट इज योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन? You don't know. Okay, so I'm gonna explain now. You know your gender and sex is female. What do you mean by that? What is the difference between the two? Do you know? No. I think because मुझे शुरू से लगता था कि just talks about who we are, right? Okay. So I'll tell you. Sex, which is down there,
gender which is here. Okay. So basically जिस genitals के साथ आप born होते हो, that is your sex. Okay, so if I was born with a male genital, so I am a male from sex. Okay. Right. And यहाँ से like thinking wise also I feel like a male. Right. धीरे धीरे समझाता हूँ. I love that. I think like a male only. ठीक है. I am comfortable with my body. ठीक है. मेरे को I don't want to become a female though I wear makeup, but that is a whole different concept. ठीक है. I want to stay as a male only. So my gender is also male. My sex is also male. ठीक है. सेम आपके लिए, आप सोचते भी फीमेल की तरह, फील भी फीमेल की तरह करते हो. Absolutely. बेसिकली सेक्स इज व्हाट यू वर बोर्न विद, जेंडर इज व्हाट यू फील. Wow. Okay, so that is that way. Now if we talk about transgenders, तो उनके केस में डिफरेंट होता है. अच्छा. Okay, so I have a lot of trans friends. So उनका फॉर एग्जाम्पल मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, शी इज अ ट्रांस वुमन. Okay, trans woman मतलब that at birth she was a male, now she is a female, she transitioned to a female. Okay. अब उनका क्या होता है, जैसे मेरा दोनों चीज सेम है, राइट? born as male, think as male, okay, feel as a male. Absolutely. उसमें क्या था, born as male but thinking wise she was not comfortable with her body. Got it. ठीक है. थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको ही मैं पूछता हूँ कि आपकी सर्जरी करा दी हमने, ठीक है, एंड यू हैव मेल ऑर्गन्स नाउ, Okay. बट विद द सेम ब्रेन. Okay. तो आप मेल बन जाओगे या फीमेल की तरह ही सोचोगे? I think female की तरह ही सोचोगे. एग्जैक्टली, बिकॉज दैट्स योर ब्रेन. ठीक है. तो ये दोनों चीज अलग अलग है. हाँ जी. वहां कुछ भी हो, इट्स ऑल अबाउट दिस एज वेल. Main thing is this. Yeah, exactly. So this is the case with transgender people. That is why they transition, okay, to male to female or female to male. Okay. Wow. So that कि उनकी दोनों चीजें align हो जाए. If they think as a female, so they'll go down with the female, the gender reassignment surgery. I feel like a dumb person. I mean, how can I not know about this? Okay, and secondly, you were talking about sexual orientation. Exactly. Sexual orientation is also way different than these two things. Sexual orientation means आप कौन से gender से attracted हो. अच्छा. ठीक है. Okay. फॉर एग्जाम्पल इन योर केस, सो मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा. हेट्रोसेक्सुअल्स, होमोसेक्सुअल्स, बाइसेक्सुअल्स. ओके, 3 अभी मैं बोलूंगा, वैसे तो बहुत सारे हो गए हैं. हेट्रोसेक्सुअल्स आर द वन जो ऑपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट करते हैं. Okay. फॉर एग्जाम्पल यू आर अ फीमेल एंड यू आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मेल्स, सो यू आर Heterosexual. ठीक है. Okay. होमोसेक्सुअल्स, होमो मीन्स सेम. ओके, सो आई एम मेल एंड आई एम अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मेल्स ओनली. So Okay. that is why I am homosexual. Bisexual is जो दोनों से अट्रैक्ट होते हैं. Okay. फीमेल भी, मेल भी. Wow. Okay. Irrespective of your sex and gender, आपका ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी से कि एक ट्रांसजेंडर वुमेन है, ठीक है, अ ट्रांसजेंडर फीमेल, वो पहले मेल थी, शी अंडरगोज अ सर्जरी एंड नाउ शी इज अ फीमेल. ओके, बट ओरिएंटेशन का मतलब ये नहीं कि हाँ उसको लड़के ही पसंद आएंगे, उसको लड़कियां भी पसंद आ सकती है. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सेक्स एंड जेंडर, आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकती है. ठीक है. सो इट कैन नॉट बी लाइक हाँ ट्रांजिशन करा गया तो ये तो लड़कों को ही पसंद करेगी. और बहुत लोगों का ये भी स्टेरियोटाइप है कि ट्रांजिशन ही इसलिए करा रहे हैं सो दैट लड़के मिल जाएं या लड़कियां मिल जाएं. Oh no. या सो दिस इज द स्टेरियोटाइप. I'm gonna ask the same thing to you now. ओके. What's your sex? मेल. What's your gender? मेल. What's your sexual orientation? Homosexual. Now you tell me. Okay, try. Just answer. My sex is female. My Gender is female. Yeah. My sexual orientation Hetero. hetero. Or layman, you are straight. Yeah. You are straight. I'm straight. I'm yes, gay, you are straight. Got it. Yeah. Yay, I got to learn something. Since we're talking about the real meanings of these things, I really want to ask you, हम सबको पता है LGBTQ क्या है, but हमें as a community पता है. अगर आज हम किसी से पूछें कि do you know कि हर एक वर्ड का मतलब क्या है, शायद बाइसेक्सुअल के बाद they'll just stop. उनको ये नहीं पता है कि क्वेयर क्या है, उनको ये नहीं पता है कि AIIA+ का मतलब क्या है. सो आई रियली वांट कि आप हर एक वर्ड का मतलब समझाओ. Okay. L stand for lesbians. Okay, women who are attracted towards women. Simple. G stand for gay, men who are attracted towards men. Sure.
T is for transgenders. Okay, same concept जो मैंने आपको बताया. Yeah. Trans basically because their gender is not aligning with their sex, so they are transgender. Irrespective of the fact उन्होंने surgery कराई है कि नहीं कराई है. Oh, okay. Okay, so they can identify because it's a long process. I understand. Okay, so like first comes the hormones and all the consultation with psychiatrist, psychologist. फिर आपको certificate मिलता है, then only you'll get the surgery done. So it's a long process. All right. Okay, so अगर आप जब तक surgery नहीं होती, you are transgender. और जब सर्जरी हो जाती है then you are transsexual. LGBTQ. Q is queer. Queer basically it used to be a very derogatory term in the West. All right. Okay, Indian term नहीं है. In the West it used to be very derogatory. But जैसे बाकी community, if you talk about blacks also, ठीक है, they also use the N word now. Right? As a proud black man or a woman, they use the N word for each other, but only they can say it. So same queer is also like that. ठीक है, पहले वो derogatory था, but फिर हमने we reclaimed that word, and now it's like an umbrella term for everybody. Oh. Yeah, it's an umbrella term. Okay. Yeah. मैं हमेशा से LGBT के बाद Q पे हमेशा अटक जाती थी, but I'm so glad now I know it because मुझे कभी समझ ही नहीं आता था. Yeah. मुझे लगता था कि maybe there are different type of people we don't know, or maybe basically I never understood that term. So easily, Yeah. it's very easy. जो भी LGBTQ का member है, they all are queer. Oh. Simple. ठीक है. If you are struggling with your identity or gender identity, sexual orientation, whatever it is, you can just call that I'm queer. And what about IA plus? I stand for intersex. Basically, medically, जिनके chromosomes ऊपर नीचे होता है XY और XX, ठीक है, और medically they have both the genitals or none. Okay, we call them hermaphrodite also. That's a medical term. So that comes under intersex. Basically, India ने ही हमारी कम्युनिटी, हिजरा कम्युनिटी बेसिकली, उनको जो थर्ड जेंडर का जो राइट दिया है, इट्स दैट ओनली. पीपल हु आर बॉर्न लाइक दैट. Okay. या सो यू मस्ट हैव सीन इन टेलीविजन ऑल्सो ना कि बच्चे को उठा के ले गए कम्युनिटी एंड ऑल. सो यही होता है, जो बच्चे बॉर्न ही होते हैं ऐसे, तो जो घर वाले होते हैं वो छोड़ देते हैं उनको. एंड I thought we call them transgenders. नो, दैट्स डिफरेंट. नो, ट्रांसजेंडर्स आर द पीपल. I got it. Now I know it. ठीक है. Now I know it. और hermaphrodites और जिनकी अलग जेंडर डिफॉर्मिटी होती है, दे आर दीज वंस. I think I really needed this. Yeah, and if we say Hijra community also, that is different. Hijra is like a community or a religion. Anybody can be that. Even I can go and join their community. You know, that's like a culture and a religion. They have their certain rules. They have their own religion also, on their own gods as well. Wow. So yeah. And what about A plus? A plus stands for sometimes for asexuals or sometimes for ally. Okay. Asexual is basically jinko sexually they are not attracted towards anybody, but romantically they are attracted to people. Okay, so those are asexuals. And allies, you are an ally. So you are not from the community, but you support us, so you are an ally. Oh. Got it? Okay. And plus is basically अगर आप इन सारे words में नहीं आते और आप कुछ अलग identify करते हो, you are just plus. So that ways. Okay. Because इतना लंबा कैसे बनाएंगे? So जब भी मैं LGBTQIA plus के बारे में पढ़ती हूँ तो बार बार बहुत सारी कुछ ना कुछ वर्ड्स ऐड होते रहते हैं, राइट? सो इज इट वेरी नेचुरल और सब लोग एक्सेप्टेड है इस कम्युनिटी में जो लोग ऐड हो रहे हैं? और बिकॉज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कभी कभी लगता है इट्स नॉट अबाउट दिस कम्युनिटी. जैसे अभी आजकल एक रील चल रही है व्हेन पीपल आर सेइंग कि मुझे एक फर्नीचर की तरह फील होता है. Oh yes. राइट? Yeah. तो मैं फर्नीचर बनना चाहती हूँ. Yes. एक कहता है कि मैं डॉग की तरह फील करता हूँ, तो मुझे डॉग की तरह रहना है. Yeah. जब तुम LGBT की कम्युनिटी को एक्सेप्ट कर सकते हो तो हमें क्यों नहीं कर सकते हो? Yes. बट ये पागलपन है. ओके, सो द थिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो फर्नीचर और डॉग वाली बात कर रहे हो, दीज आर फेटिश ग्रुप्स. Okay, yeah, I am not even kidding at all. ठीक है, people who have these kind of fetishes, basically there are man and women who are like, okay, I identify as a baby. Okay, and furniture. Then there is new terms now called transracial. For example, you are a white, okay, you are white ethnicity wise, but you identify as black. Wow. Yeah, so this is also there. Secondly, there is one more which is more bizarre, which is transabled. Okay, that is you are like physically you are fit, but you feel like कि आपको disabled पैदा होना चाहिए था.
सो यूके में देयर वाज दिस वुमन, उसको लगता था कि मुझे ब्लाइंड पैदा होना चाहिए था, और उसने एसिड या समथिंग लाइक दैट शी पुट इन हर आईज एंड नाउ शी इज ब्लाइंड. Yeah, so this is also there. And when they argue कि you know LGBTQ को आपने accept कर लिया, हमें नहीं कर रहे हो, the thing is for us scientifically it's proven, हमारी identities ठीक है कि scientifically है, WHO ने भी बोल रखा है, it is completely normal, natural. So and if we talk about animals also, animals में भी homosexuality and bisexuality मिलती है. Absolutely. Lions, dogs, a lot of them are homosexuals. I don't know what to say on this. जो चीज़ें आपने मुझे आज बताई, जब मैं वो रील्स देखती हूँ ना, कभी कभी मुझे लगता है कि जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स का मतलब ये नहीं है कि आपके पास अगर कुछ नहीं है तो अपनी सिचुएशन उसमें डाल दो. Exactly. यू डोंट हैव टू डू इट ऑल द टाइम. Yeah. बट मुझे नहीं पता ऐसा होता है कि नहीं होता. Because I told you I have so many friends who are a part of this community. Few days back I was having this conversation और उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ जो कॉमन वर्ल्ड है उसमें प्रॉब्लम नहीं है. कभी कभी जब जिस कम्युनिटी से हम लोग हैं उस कम्युनिटी में भी लोग हमें सपोर्ट नहीं करते. Yes, indeed. एंड आई वॉज फीलिंग सो शॉक्ड. मुझे लगा कि ये क्या बोल रहा है. आई मीन हाउ इज इट इवन पॉसिबल. आई डोंट नो वेदर इज ट्रू और नॉट. और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे प्लीज इस एयर को क्लियर करो एंड यू शुड टेल दिस. So there's the term called internalized queerphobia or femphobia. Okay, which is basically, so there's a hierarchy. हाँ. ठीक है, hierarchy में लोग जनरली ये सोचते हैं कि सबसे ऊपर hierarchy में है gays. ठीक है, उसके बाद आते हैं bisexual, फिर आते हैं transgender. ऐसे ऐसे सोचते हैं, ये gays सोचते हैं. Okay. ठीक है, ट्रांस पीपल उल्टा सोचते हैं, दे थिंक कि हम सबसे ऊपर हैं. ठीक है, एंड उसके बाद आते हैं गेज एंड देन बाइसेक्सुअल को तो कोई भाव नहीं देता, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, ये हायरार्की चल रही है. व्हाई इज दैट? गेज थिंक कि ओ हम तो वी आर नॉट डूइंग सर्टेन थिंग्स एज अ ट्रांस पर्सन. ठीक है, एंड कम्युनिटी वाइज ऑल्सो हम स्ट्रेट लुकिंग है, और मैं तो डेफिनेटली इससे ऊपर हूँ. इवन गेज के अंदर भी यू नो, जैसे आई एम अ वेरी फेमिनिन लुकिंग गाय. ओके, सो कोई स्ट्रेट लुकिंग गे होगा और पॉसिबल यू से कि पॉसिबल गे, तो वो सोचेगा वो सुपीरियर है मेरे से. या like within the community it happens. Yeah, they think that they are superior than me because they don't wear makeup and they don't behave the way I behave. So this is also there. Then how did you come out as a strong personality still? Exactly, because I feel like I am way more brave than these people. ठीक है, because ज़्यादातर ये वही लोग हैं जो क्लॉजेट में बैठे हुए हैं, जिनको डर है अपनी आइडेंटिटी के लिए, खुद ही इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है. एंड बिकॉज सी एक्चुअली यही होता है, जो लोग इनसिक्योर होते हैं वो अपनी इनसिक्योरिटी दूसरों पे ही पोर्ट्रे करते हैं एवरी टाइम दैट हैपेंस. सो वो फुल्ली नहीं आ रहे, मे बी दे आर फैंटेसाइजिंग देमसेल्व्स वेयरिंग मेकअप, बट वो चीज़ वो नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ सोसाइटी, राइट. एंड बट वो मेरे को शेम कर रहे हैं बिकॉज मैं कर पा रहा हूँ, एंड आई don't give a F. And you're open about it. I'm open about it. So that is also there. And trans people, और gay और trans का तो बहुत ज़्यादा चलता ही रहता है. ठीक है, और like they look down on each other basically. That is there. As a feminine gay guy, ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा face किया in terms of dating also. People don't want to date me because I wear makeup. Yeah. Even if they'll find me attractive or whatever, but they will not डेट मी, क्योंकि उनको लगता है कि ये मेकअप लगाता है, बाहर कैसे जाएगा, ये कैसे जाएगा, वो कैसे करेगा, और सोसाइटी देखेगी, और मे बी दे आर नॉट अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द फेमिनिन साइड. Wow, I mean this really comes as a shocker to me. Yeah, it is. Because अभी हम मेकअप की बात कर रहे हैं, and you said कि आप बचपन से मेकअप की तरफ इंक्लाइन थे. Yeah. आप मुझे बताएं कि आपने कैसे मेकअप इंडस्ट्री को चूज किया, और मैं तो वैसे आपके केस में बोलना चाहती हूँ कि मेकअप इंडस्ट्री ने आपको चूज किया. नो, नॉट लाइक दैट. बेसिकली स्टार्टिंग से आई वॉज वेरी आर्टिस्टिक. ठीक है, मैं फाइन आर्ट्स में था, मैंने क्लासिकल म्यूजिक भी सीख रखा है, सो काफ़ी कुछ ये सब था. एंड लेटर ऑन, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने यूट्यूब देखा, एंड आई हैव दिस रियली विविड मेमोरी कि जब आई थिंक मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में हूँगा, एंड माई सिस्टर, फर्स्ट भी नहीं, आई थिंक मैं सेकेंड एंड माई सिस्टर वॉज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड. एंड आई जब भी लाइक यू नो, पहले तो ये होता था ना, दिन का नैप लेती थी सारी मम्मियाँ. ठीक है, जब ये होता था, सो मैं और मेरी बहन अपनी मॉम के ड्रेसिंग रूम में जाके वी यूज टू टेक आउट हम मेकअप, एंड मैं उसके मेकअप करता था. ठीक है, आई वॉज इन सेकेंड, शी वॉज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड. एंड बहुत फनी चीज़ हुई. सो डू यू गाइस रिमेंबर वो जो एक लैक्मे का लाइनर आता था लिक्विड वाला,
सो ऑफ कोर्स मुझे क्या, मैं सेकंड क्लास में था, आई वाज वेरी क्यूरियस कि मुझे ये यूज़ करना है, तो मैंने वो उठाया एंड इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑन द अपर लिड मैंने उसको एज अ काजल लगाने की कोशिश करी एंड आई नो क्या हुआ होगा, पूरी की पूरी इसकी आंख ब्लैक हो गई एंड वो रोने लग गई. She was in first, तो वो रोने लगी and my mom came and then she gave me 2 tight slaps. What the hell are you doing? तो मैं ये स्टोरी इसलिए थी क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही I was very intrigued by the makeup community and फिर मैं YouTube देखने लग गया. YouTube से मेरे को हुआ कि मुझे भी मेकअप गुरु बनना है. ठीक है, जेफरी स्टार, पैट्रिक स्टार, मैनी एमवे, जेम्स चार्ल्स. So I was like इनकी तरह ही बनना है और कुछ करना है. Later on then I've told you that I've joined Pearl Academy. मैंने अपना मेकअप कोर्स किया वहाँ से, फिर मैं बॉबी ब्राउन ज्वाइन किया and ऐसे ऐसे करके होता गया. What a wonderful journey you have. Then how come weddings? So let me correct you. Even I don't, sorry, no offense, but मैं weddings इतना ज़्यादा enjoy नहीं करता. And that is why, because I'm from a fashion college, ठीक है. So मेरे को उसी की आदत, that what do you call it, chaka-chawns, you know, fashion industry, it is very tempting to be honest. ठीक है, अगर आप ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट को देखो या एक फैशन मेकअप आर्टिस्ट की लाइफस्टाइल देखो, ठीक है, उनकी ज़्यादा मेरे को लगती है विद मॉडल्स, डिज़ाइनर्स, स्टाइलिस्ट, देयर लाइफस्टाइल इज मोर. सो मैं फैशन कॉलेज में था तो इसी वजह से आई इंक्लाइन मोर टूवर्ड्स द फैशन साइड ऑफ मेकअप रादर देन डूइंग वेडिंग्स. आई डू, मैं कभी कभार करता हूँ, लाइक थोड़ा रेयरली, बट मैं ज़्यादातर इंजॉय करता हूँ फैशन एंड आई स्पेशलाइज इन प्रोस्थेटिक मेकअप एंड बॉडी पेंटिंग एज वेल. So more of I don't call myself that conventional makeup artist. I'm not that. I'm more on a creative side. Okay, like you said, आप ज़्यादा weddings नहीं करते हो, but you choose कि आपको कौन सी weddings करनी है. Let's put it this way. Yeah. लेकिन see, the reason why I'm asking you this question, because I really want to ask from my perspective, because I'm from a wedding industry. Yeah. और मैं जानना चाहती हूँ कि क्या LGBTQ community respected है हमारी इंडस्ट्री में या नहीं है. अगर आपने कभी काम किया है, जो कि ऑफ कोर्स किया है, हाउ डिड यू फील, वेदर दे शो रिस्पेक्ट टू यू, वेदर दे डिग्रेड यू, व्हाट इज द ट्रीटमेंट दैट दे गिव यू? ओके, टू बी ऑनेस्ट मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो मैंने, बिकॉज आई कैन नॉट टॉक अबाउट एनीबडी एल्सेस एक्सपीरियंस. मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है. ओके, ठीक है, बिकॉज मैं आफ्टर माई कोर्स, मैंने आपको बताया मैं बॉबी ब्राउन के साथ था. जी. सो छोटा सा वही अगेन एक स्टोरी, फनी स्टोरी. सो आई यूज टू वेयर मेकअप उस टाइम पे भी, स्टोर पे जब मैं था. सो मैं काफ़ी मेकअप लगाता था, दो बॉबी ब्राउन में इतना अलाउड नहीं था ज़्यादा मेकअप लगाना बिकॉज उनके एस्थेटिक नहीं है. सो आई यूज टू, बट ये तो नहीं था, बट या द बेस एंड हल्का सा आई शैडो एंड शिमर ये मैं लगा के घूमता था. आई यूज टू वेयर लेंसेज एंड अ वाइट काजल ऑल्सो. सो कितनी बार मेरी सेल्स इसलिए बेटर होती थी बिकॉज मैं मेकअप लगा के घूमता था. जितनी फीमेल्स आती थी वो सबसे पहले मेरे पास आती थी कि बिकॉज मैं ऐसे घूम रहा हूँ एंड आई एम शोइंग माई स्किल थ्रू माई ओन फेस, राइट. सो मेरे पास आती थी और मेरे से ही खरीदी कि ओके आई एम गोना गो टू दैट गाय और मैं उसी से लूँगी जाके बिकॉज इतना अच्छा कर रखा है, मेरे को भी सुंदर बना देगा. पीपल हैव दैट काइंड ऑफ माइंड, कॉन्फिडेंस आ जाता है. एग्जैक्टली सेम. एक दिन क्या हुआ, क्योंकि जनरली मेरे स्टोर पे ज़्यादातर फीमेल्स ही थी, ठीक है, और हम 2 ही मेल स्टाफ थे. सो मैं खड़ा था एंड माई फीमेल कॉलीग्स एंड एक आंटी गई सीधा एंड वो वापस आई. मैंने कहा ये क्या कर रही हैं, ठीक है. एंड देन शी इज़ लाइक कि प्लीज़ बुरा मत मानना आप लोग, बट आप लोगों से बहुत ज़्यादा बेटर ये लग रहा है, ठीक है, मेकअप वाइज. एंड आई एम लाइक प्लीज़ दे ऑल गोइंग टू किल मी. एंड 2 ऑफ माई कॉलीग वो हटी गई वहाँ से, अरे हम नहीं खड़े हो रहे यहाँ पे. सो येस, सो वेडिंग्स की बात अगर मैं करूँ, आई थिंक दे आर वेरी कंफर्टेबल एंड उनको ज़्यादा वही है क्योंकि मैं नेल्स लगाता हूँ, उन्होंने मेरी प्रोफाइल देख रखी है एंड दे सी के व्हाट काइंड ऑफ मेकअप आई डू ऑन माई सेल्फ. तो उसी वजह से उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है एंड वो आई थिंक सो कि वो काफ़ी ओपन अप हो जाते हैं मेरे साथ, मतलब क्लाइंट्स. ठीक है, काफ़ी ईजिली बात, आई एम वेरी ईजी गोइंग व्हेन इट कम्स टू सर्विस. तो मैं आराम से बात कर, जैसे अभी हम बात करें, मैं क्लाइंट से भी ऐसे बात करता हूँ कि यू नो एज अ फ्रेंड. सो आई हैव डू दैट काइंड ऑफ नेचर ऑल्सो. बट अगर मैं बात करूँ मेरी सेक्शुअल ओरिएंटेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई, नेवर. उल्टा दे आर मोर क्यूरियस, यू नो, दे वांट टू नो कि क्या होता है, कैसे होता है. ओ आर यू डेटिंग समवन, अच्छा तुम्हारे उसमें कैसे होता है, मुझे भी बताना, गे पार्टीज क्या होती हैं, ऐसे ही सारी कॉन्वर्जेशन होती है. सो या, सो दे आर एक्चुअली, मेरे साथ तो कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ. इट वॉज अ वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस. और उनको ज़्यादा ये लगता है कि स्टेरियोटाइप है बहुत बड़ा, बट उनको ये लगता है बिकॉज आई एम गे तो मैं मेकअप में अच्छा होऊंगा ही होऊंगा, विच आई एम, ठीक है. तो Which you definitely are. थैंक यू. तो उनको ज़्यादातर ये लगता है कि हाँ गेज है, गेज तो क्रिएटिव होते ही हैं, ठीक है. पीपल हैव दिस माइंड सेट, दो ज़्यादातर नहीं है, बट हाँ आई एम वन ऑफ देम. So overall,
आपका जितना भी एक्सपीरियंस रहा है वेडिंग इंडस्ट्री के लिए, सी द रीज़न वाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि जो वेड एफ है ना, वेड एफ पे खाली हम अपने बारे में बात नहीं करते, हम हमेशा एक बात बोलते हैं, इट्स अ कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म। सो ये कहीं ना कहीं मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जो भी वेडिंग इंडस्ट्री का एक पार्ट है, द पर्सन शुड बी सेफ, द पर्सन शुड बी हैप्पी एंड एक्सेप्टेड. Accepted is a bigger word than anything else, right? And I'm very happy कि आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. बट एक चीज़ अभी आपने बीच में बोली थी, क्या? कि आपकी ब्राइड्स कभी कभी आपसे पूछती हैं, आर यू डेटिंग एनीवन? बट आर यू डेटिंग एनीवन? Yeah, I am. Tell me about it. Okay, so मैंने कभी नहीं सोचा था ये चीज़, बट एक्चुअली बिकॉज आई डोंट बिलीव इन डेटिंग प्लेटफॉर्म्स, ओके, कि टिंडर से कभी कोई डेटिंग नहीं हो सकती. बट इट हैपेंड एंड आई थिंक इट वाज जब फर्स्ट कोविड वेव थी तब मैं टिंडर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर रहा था भर, क्योंकि काम ही नहीं था कुछ, सब घर पे बैठे हुए थे. देन आई मैच्ड विद माई पार्टनर. ऑलराइट. यस, एंड उसके बाद से हमने 1 महीना सिर्फ, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, 1 महीना हमने सिर्फ बात करी, चैटिंग करी, वीडियो कॉल स्टार्ट हो गई, कॉलिंग स्टार्ट हो गई. 1 महीने बाद हम लोग मिले फाइनली एंड वी क्लिक्ड. एंड फिर 3 months तक हमने कैजुअल डेटिंग करी, बट उसके बाद ही प्रपोज कि ओके चलो बॉयफ्रेंड बन जाओ. और कितना टाइम हो गया आपको उनको डेट करते हुए? नाउ दिस इज आवर 5th year. बट आपके सोशल मीडिया पे उनकी कोई पिक्चर नहीं है? या बिकॉज ही इज इन द क्लॉजेट एंड दैट इज द थिंग. हाउ डू यू फील अबाउट इट? आई मीन आप जो कि बहुत ओपन है अपनी आइडेंटिटी को लेकर, एंड यू आर डेटिंग समवन जो कि आई एम श्योर वो घुट के जी रहे होंगे, लिटरली. इट्स नॉट समथिंग उन्होंने वो चूज किया होगा. हाउ डू यू फील अबाउट दैट? Okay, so it is kind of difficult and annoying also to date somebody who's in the closet, and especially उसके लिए भी होगा to date somebody who's like so out and loud, you know, loud and proud. हाँ. ठीक है, तो उसके लिए भी definitely बहुत ज़्यादा difficult है, क्योंकि मैं तो जहाँ भी जा रहा हूँ I'm wearing heels, I have nails, so उसके लिए भी difficult होता है. But हाँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो ज़्यादातर मुझे ये होता है that I have to keep certain things in mind कि बाहर कैसे जाना है, कैसे करना है, but I can do it because of course it's an investment. I understand. ठीक है, it's an investment. Time की, emotions की, money also, to be honest. ठीक है, I feel like I'm very practical when it comes to relationships. So, but I'm ready to do it. Like I can sacrifice छोटा छोटा. He's also doing it and उसने काफ़ी progress किया है. जैसा वो था पहले जब मैं उससे मिला था, so अब तो वो पूरा ही चेंज हो चुका है बहुत ज़्यादा. Amazing. I mean, I'm so proud of you the way you said it, that it's an investment. बहुत कम लोग अपनी रिलेशनशिप को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं. But my another question to you is, I'm sorry, I have to say this, क्योंकि हमें एक एग्जाम्पल सेट करना है. कुछ ना वर्ड्स होते हैं जो कि LGBTQ कम्युनिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं, विच इज़ नाउ आई फील ऑफेंडेड. पहले आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जब तक मैं स्कूल में थी तब तक कोई कुछ बोलता था ना तो हम हंसते थे. नाउ आई नो अबाउट इट, सो मुझे अब गुस्सा आता है जब मैं ऐसे चीज़ें सुनती हूँ. मुझे लगता है कि अल्टीमेटली इट्स अबाउट अ ह्यूमन, राइट? सो आई टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको लगा यार वाई, I'm just a human, why are you using such names? I don't want to say it. But do you want to tell the world that our identity is not that? Our identity is who we are and what we're choosing for. Exactly. अगर हम इसकी रूट पे जाएं कि ये सब कहाँ से स्टार्ट हुआ, of course I'm sure आप लोगों को सेक्शन 377 के बारे में पता होगा. Absolutely. Okay, so अभी कुछ सालों पहले वो डिक्रिमिनलाइज हुआ है. But the thing is, लोगों को लगता है कि वो सिर्फ LGBTQ कम्युनिटी के लिए था, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. ठीक है, बेसिकली उसका बेसिस है सिन ऑफ सडोम एंड गमोरा, ओके, विच वर द 2 cities जहाँ पे पहली बार दे प्रैक्टिस्ड लाइक मेल टू मेल एंड यू नो होमोसेक्सुअलिटी बेसिकली. तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, बाइबल वर्स में भी है. एंड ब्रिटिश रूल था, व्हेन ब्रिटिशर्स वर देयर, उन्होंने रूल इम्प्लीमेंट किया दैट होमोसेक्सुअलिटी इज अ सिन एंड हूसोएवर विल प्रैक्टिस इट उनको पनिशमेंट मिलेगी, वट एवर इट इज उस टाइम पे जो था. और हमारे लिए तो इट वॉज 14 years बेसिकली. अगर आप पकड़े जाओ वाइल हैविंग सेक्स विद योर पार्टनर वट एवर,
तो आपको होगा. सो वो वहाँ से स्टार्ट हुआ. अगर आप उससे पहले देखो, देर आर सो मेनी एविडेंस दैट आर इंडियन सोसाइटी, स्पेशली आर रिलीजन हिंदुइज्म, इट वॉज वेरी वेरी इंक्लूसिव. ठीक है, ट्रांसजेंडर्स को राइट्स थे. एंड आप इफ यू टॉक अबाउट सेक्स ऑल्सो, सेक्स इज अ वेरी टैबू वर्ड इन इंडिया, राइट? आई इवन डोंट नो. सब कर रहे हैं. हमारी पॉपुलेशन देख लो, ठीक है, तो हम ही हैं और वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्स, जबकि सबसे ज़्यादा बच्चे हमारी कंट्री में ही हो रहे हैं. एब्सोल्युटली. ठीक है, सो दैट इज सच अ हिपोक्रेसी. सो वो चीज़ें वहाँ से आई है. जब जो लोग बोलते हैं ना कि इवन अगर आप मेरी रील्स पे जाओ, ठीक है, उस पर लिखे कमेंट्स लिखे हुए हैं कि वेस्टर्न कल्चर और आप तो हमारे इंडियन कल्चर को बिगाड़ रहे हो. तुम्हें इंडियन कल्चर के बारे में पता ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, आप जाके स्क्रिप्चर्स पढ़ो. देर आर सो मैनी एविडेंसेस, ठीक है, जो ट्रांसजेंडर्स को सपोर्ट करता है. अगर हम गॉड्स की बात करें, शिव पार्वती, ओके, देयर अर्धनारीश्वर, ओके, अर्धनारीश्वर की अगर हम बात करें, दैट इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल. ठीक है, कि एक मेल और फीमेल फिगर एक साथ आके कर रहे हैं. व्हाट इज दैट? दैट्स ट्रांसजेंडर ओनली, राइट? एंड आप और भी देखोगे, देर आर सो मेनी ट्रांसजेंडर गॉड्स. ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा और रिसर्च करोगे आपको काफ़ी कुछ मिलेगा. तो आई वॉन्ट टू आस्क दोज पीपल ओनली कि कौन से इंडियन कल्चर की आप बात कर रहे हो या हिंदुइज्म की बात कर रहे हो, जब आपको पता ही नहीं है कि आपके स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा हुआ है. ठीक है. सेकेंडली, येस, डेरोगेटरी टर्म्स की बात करें, सबसे फेवरेट वर्ड लोगों का विच इज़ छक्का. Okay, I'm so sorry. It is absolutely fine. The thing is, पहले होता था बहुत ज़्यादा कि वो ये बोल दिया, बट इट्स फाइन. ठीक है, जैसे हमने क्वेर वर्ड को वो कर लिया, रिक्लेम कर लिया है, वी कैन क्लेम दैट वर्ड ऑल्सो. ठीक है, मेरे को बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि somebody is coming and आप literally you just go on my reel and you'll find the word छक्का 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 छक्का. It is that. It is derogatory. Definitely it is very derogatory. But to tackle it, you just be calm and उनको बोलने दो. That is how I do it. Okay, I'm not gonna say anything bad to them. I feel like it is more about educating people. Whatever they are saying, अगर आके वो मेरे से बात करेंगे मैं उनको educate ही करूँगा. ठीक है, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, what do you mean by छक्का? क्या definition दे दो. ठीक है, अगर तुम्हारी definition incline करिए, ठीक है, it's okay. And वही सेम बात है अगर आपको हम कुछ बोल दें, आप एक मोटे को मोटी कह दो. एग्जैक्टली, मोटे को मोटा बोल दो, काले को काला कह दो. ठीक है, इट इज दैट. इट इज नॉट अबाउट दैट इट इज रॉन्ग. ठीक है, ऑफ कोर्स इफ समबडी इज मोटा, दे आर मोटा, सिंपल सी बात है. इट इज अबाउट द एक्सप्रेशन, द इंटेंशन बिहाइंड इट. एब्सोल्युटली. ठीक है, अगर गे वर्ड भी है, लोग ये भी लिखते हैं कि अरे गे कहीं का. हाँ हूँ, सिंपल. इट इज नॉट एन अब्यूज एट ऑल. ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट द इंटेंशन. ठीक है, अगर वो मेरे को आके बोले गे को गे नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बट इंटेंशन तो देखो आप अपना. वही वाली बात है. I totally understand. You see, you found your way of handling the trolling. But the thing is, जिन लोगों को पता ही नहीं है कि ट्रोलिंग को हैंडल कैसे किया जाए, आपको भी पता है, आई डोंट वांट टू नेम दैट पर्सन, जो एक छोटा बच्चा जिसने अपने आप को एक्सेप्ट किया कि दिस इज माई आइडेंटिटी, वो रील बनाता था एंड अल्टीमेटली we lost him. The world has lost him. Right? Just because of you guys not understanding the person, right? So क्या आप उन बच्चों के लिए जो अपनी आइडेंटिटी को अब रियलाइज कर रहे हैं या चूज कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि खुल के जिएं, खुल के जीना इज अ राइट वर्ड एक्चुअली, राइट? सो टेल मी, how should they handle these things? Okay, first of all, our Indian society बहुत ही ज़्यादा insensitive बनती जा रही है, especially social media. Okay, and they lack compassion also. They have lost their humanity as well. Absolutely. So जब ये incident हुआ उसके बाद मैं, क्योंकि of course I also upload reels makeup लगा के and all, and tutorials डालता हूँ मैं, लोगों को इतनी शर्म नहीं है कि वो मेरी रील्स पे बोलते हैं, ओके तू कब सुसाइड कर रहा है अब. And I was like, people lack compassion and मतलब इसके आगे मैं क्या बोलूँ किसी को, कि कोई किसी को ये बोल रहा है कि आप मर जाओ because you are this. ठीक है, so my point is that these people are, मैं एजुकेशन की बात भी नहीं करूँगा because there are so many educated people also जो यही चीज़ बोलते हैं और यही चीज़ बिलीव करते हैं कि हाँ इनको मर जाना चाहिए. और तो मैं यही बोलूँगा जो यंग क्वेयर जनरेशन है कि जस्ट बी ईजी ऑन योर सेल्फ. ठीक है, बिल्कुल भी ट्रोलिंग को तो ध्यान ही मत दो, उल्टा ट्रोलिंग एंगेजमेंट बढ़ाता है इंस्टाग्राम पे. ठीक है, सो मेरा तो यही होता है टू बी ऑनेस्ट
कि जितना थोड़ा ट्रोलिंग आएगा ऑफ कोर्स आई एम गोना गेन अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट, तो एक मेरा ये माइंडसेट रहता है, बट एट द सेम टाइम समटाइम्स आई डू टेक इट टू माई हार्ट. But that keeps you sane. एग्जैक्टली दैट कीप्स मी सेन ऑफ कोर्स. बट कभी कभार अभी जैसे मेरी रीसेंट रील पे बहुत ज़्यादा हो रहा था और मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा था, दैट आई स्टार्टेड अब्यूजिंग देम इन माई कॉमेंट सेक्शन. मैंने कहा मैंने अब नहीं झेल रहा, जब ये लोग मुंह बंद नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं बंद करूँ. बट देन अगेन आई रियलाइज कि डिफरेंस क्या है फिर. ओके, आई एम नॉट सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर एनीबॉडी, ठीक है, बट समटाइम्स इट इज़ वेरी नेसेसरी कि उनके लेवल पे आके उनको समझाना पड़ेगा, ठीक है. एंड ये लोग बिल्कुल मैटर नहीं करते, इन दी एंड मैटर करता है आपकी फैमिली, ठीक है. फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही है, सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका करियर एंड मनी, टू बी ऑनेस्ट. मैंने यही सीखा है, ठीक है. अगर आप यू आर डूइंग वेल इन योर करियर, यू आर अर्निंग वेल, ठीक है, सब लोग आ जाएंगे. बिकॉज आई एम फ्रॉम अ वेरी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन फैमिली एंड अ वेरी ऑर्थोडॉक्स पहाड़ी फैमिली, ओके. एंड उनके लिए कॉन्सेप्ट तो ऐसे थे कि ये चीज़ें क्या है. एंड द टर्म विच अभी जिसके बारे में हमने बात करी, मैंने ये वर्ड्स अपने घर में भी सुने, बट जब से आई एम डूइंग वेल इन माई करियर कोई एक बंदा मेरे मुंह पे आके कुछ नहीं बोलता, बिकॉज आई एम स्टैंडिंग ऑन माई ओन. मैंने जो किया है आई हैव डन इट फॉर माई मॉम एंड माई सिस्टर, ठीक है. आप मुझे खाने के लिए नहीं दे रहे हो, ठीक है, मेरे घर में कोई राशन नहीं डाल रहा है, एंड आप कहीं से भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो. डिपेंडेंसी खत्म हो गई. एग्जैक्टली. सो मैं ट्रोलर्स को यही बोलना चाहूँगा, प्लीज़ कम एंड ट्रोल मी सो दैट कि मेरी एंगेजमेंट और बढ़े, मैं ब्रांड से बेटर कमर्शियल्स लूँ, ठीक है. बिकॉज आप कमेंट करो, आपके पास जॉब नहीं होगी, मे बी समथिंग इज़ हैपनिंग एट योर प्लेस, और आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे ट्रोल कर रहे हो लोगों को, अपनी इनसिक्योरिटी दूसरों पे डाल रहे हो बिकॉज यू आर नॉट ओपन और वट एवर इट इज़. बट उस ट्रोलिंग से मेरा तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ कम बैक @blank canvas. गुड वन. ओके, बट आई जस्ट होप कि कोई सब एक दूसरे को एक्सेप्ट करें और ये ट्रोलिंग हो ही ना. जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स अबाउट सी एजुकेशन इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं है, ऑफ कोर्स है, लेकिन इंस्टाग्राम सबसे बड़ा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वेरी पावरफुल एक्चुअली. वहाँ पर एक ऑनेस्टली लाइक my helper at home, she uses Instagram, right? So now imagine CEO of a company and helper at home. So कौन से लेवल से लेकर कौन से लेवल तक यूज हो रहा है, राइट? दैट मीन्स अगर किसी को किसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस बढ़ानी है, दैट इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म टू गो अबाउट इट, राइट? डू यू थिंक दैट अगर सब लोग थोड़ा इस चीज़ में कॉन्ट्रीब्यूट करें तो शायद सबको हेल्प मिलेगी? What do you think about it? Okay, so first of all मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं स्ट्रेट लोगों को, हेट्रोसेक्सुअल लोगों को ये बोलूँ कि आप हमारे लिए वीडियोस बनाओ, बिकॉज द थिंग इज दिस इज माई कम्युनिटी, दिस इज माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवेयर पीपल, ठीक है. आई कैन नॉट गो एंड आस्क कि हाँ प्लीज़ हमारे बारे में प्रचार करो, यू नो, सोशल मीडिया पे जाकर, बिकॉज ऑफ कोर्स दैट इज़ लाइक कि आप किसी के ऊपर कोई चीज़ थोप रहे हो, एंड आई डोंट वांट दैट, बिकॉज लोग इसी चीज़ से चिढ़ेंगे. कोई भी आइडियोलॉजी या आप किसी पे थोपते हो तो दे जस्ट रिपेल इट, ठीक है. चाहे आप पॉलिटिक्स की बात करो, रिलीजन की बात करो, तो ये होता ही होता है. तो आई फील लाइक कि सोशल मीडिया पे सिर्फ क्वेयर क्रिएटर्स ही ये चीज़ कर सकते हैं. पहली बात तो हम ही को पता है कि हमारे स्ट्रगल्स क्या है और हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, तो हम ही बेटर समझा पाएंगे. बट ये स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, बिकॉज लोगों को बेसिक्स ही नहीं पता अभी तक, ठीक है. डिफरेंस बिटवीन ट्रांस, गेज, पीपल थिंक के वो मैं ट्रांसजेंडर हूँ. अरे यार, आई एम जस्ट गे हु हैज़ मेकअप, दैट डजंट मेक मी अ ट्रांस पर्सन, ठीक है. सो येस, तो मैं यही बोलूँगा कि स्मॉल कंटेंट बना के आप ये चीज़ कर सकते हो. स्पेशली जो एक्टिविस्ट होते हैं, दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट बिकॉज राइट नाउ व्हाट वी नीड इज एजुकेशन रादर देन कि नहीं हमें राइट्स दो. एक बार ही पीपल आर एजुकेटेड बिकॉज ह्यूमन्स उसी चीज़ से डरते हैं जिन चीज़ के बारे में उनको नहीं पता होता. as simple as that. तो they don't know about us, please teach them first in a very respectful way so that कि उनको basic concept clear हो, and then of course rights तो हमें मिल ही जाएंगे. But आपको लगता है कि अगर starting से, because जैसे अब हमारी generation एक different generation है, right? हम नई चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं. हमारी जनरेशन ओके है, अगर दो लोगों की शादी हो गई, दे डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन, इट्स ओके. लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, वो बोलेंगे are you for real? मतलब how can you even do this? Like Nitin and me, we don't want to have kids, right? And same is the case with the LGBTQ community as well. आपको लगता है कि अगर I'm not saying कि कोई टेक्स्ट बुक बना दो, I'm not saying कि कोई सेशंस कराओ, but
a little bit of knowledge Yes. about these things Yes. are important in schools as well. Of course, definitely, because the thing is Yeah. कि I think 10th standard में हमारा सेक्स वाला चैप्टर आता है इन साइंस, राइट? NCERT अगर आप पढ़ रहे हो Yeah. तो, बट मेरे साथ ही हुआ है कि टीचर्स कुछ नहीं पढ़ाती हैं, दे आर सो शाय. आई ऑल्सो नो, बिकॉज हमने इतना बड़ा टैबू कर रखा है ना कि आप किसी बच्चे के सामने एक सेक्स वर्ड भी बोलोगे, इल बी लाइक बच्चा लाइक कि क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ठीक है. सो व्हाट आई फील लाइक कि जितना ज़्यादा आप नॉर्मलाइज करोगे, आई एम नॉट सेइंग नॉर्मलाइज सेक्सुअलिटी और सामने सब कुछ रख दो, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द वोकैब. I got it. जितना ज़्यादा आप, इतने ज़्यादा फॉर्म्स भी अगर आप गवर्नमेंट फॉर्म्स देखोगे उसमें सेक्स नहीं लिखा होता, जेंडर लिखा होता है. क्यों? बिकॉज दे डोंट लाइक टू यूज दैट वर्ड. बट अब जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि सेक्स और जेंडर में डिफरेंस क्या है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस. Absolutely. Right? It doesn't make any sense. That is why this is also an argument कि सारे फॉर्म से प्लीज सेक्स लिखो, जेंडर मत लिखो. सो हाँ, अगर स्कूल्स की अगर हम बात करें तो एक बेसिक नॉलेज, पहली बात तो टीचर्स शुड बी मोर ओपन अबाउट नॉर्मल लाइक ह्यूमन एनाटमी. तो गे और लेस्बियन वाली चीज़ें भी बहुत दूर है, बट हाँ, ह्यूमन एनाटमी के बारे में तुम थोड़ा सा ओपन हो जाओ. वाई आर वी हैविंग सो मैनी केसेस? ठीक है, वी डोंट टॉक अबाउट सेक्स. ठीक है, पेरेंट्स को बिल्कुल ना पूछना, ना तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं. ठीक है, एंड माई मॉम इज लाइक सुपर चिल कि आप ओपन रहो हमारे साथ, सो दैट शी कैन कीप एन आई कि कहाँ और क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इफ माई चिल्ड्रन आर सेफ और नॉट, एंड दैट शुड बी द अप्रोच. ठीक है. एंड अगर आप कोई एक्टिविटी या ऐसी कोई चीज़ नहीं भी करना चाहते स्कूल में, लेकिन एक ऐसा काउंसलर या एक सेफ स्पेस अगर बच्चे को रियलाइज होता भी है अपनी आइडेंटिटी के बारे में, सो दैट द पर्सन और अ चाइल्ड कैन एटलीस्ट गो एंड टॉक. Exactly, and not only for LGBTQ, I would say counselor तो होना ही चाहिए schools. It should be mandatory because there is a lot of pressure. A safe space basically. Safe space. There is a lot of pressure in terms of sexuality and all भी छोड़ दो. ठीक है, normally एज अ चाइल्ड, एज अ टीनेजर आपके पास आपके बहुत स्ट्रगल्स होते हैं जो आप पेरेंट्स से नहीं शेयर करते बिल्कुल भी. ठीक है, रिलेटेड टू मे बी योर स्टडी, टू योर रिलेशनशिप, और मे बी यू आर गोइंग थ्रू सम हार्मोन्स और व्हाटएवर इट इज. ठीक है, एंड दैट एंड अप इन अ वेरी बैड सिचुएशन. ज़्यादातर यही होता है. सो ऑफ कोर्स काउंसलर तो होना ही चाहिए इन जनरल, LGBTQ ऑफ कोर्स, बट इन जनरल भी होना ही होना चाहिए. आई टोटली अग्री विद यू. एंड द वे यू वर सेइंग कि जब हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें लिखा होता है जेंडर के बारे में, मेल, फीमेल, अदर्स. हम मेल फीमेल के बारे में बात करते हैं, बट उन अदर्स के बारे में बात करते हुए शर्माते हैं. एग्जैक्टली, राइट. बट वो अदर्स हैं तभी तो अदर्स लिखा है ना. Right? So what do you have to say about it? Are you okay just having male, female? Of course, अब हर एक फॉर्म में इतनी सारी चीज़ें नहीं आ सकती. Right? I'm happy that now at least we have others section in it. What do you have to say about it? Okay, so firstly, if there's a difference. Okay, अगर we are talking about others में basically intersex आ रहे हैं, द हिजड़ा कम्युनिटी बेसिकली अगर मैं बात करूँ जनरली. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट अ ट्रांस पर्सन, ठीक है, जिसने सर्जरी करा ली है, नाउ मेल टू फीमेल हो गया या फीमेल टू मेल हो गया है, ठीक है, तो दे विल टेक मेल या फीमेल में, दे वोंट टेक ऑन द अदर्स वाला. तो लोगों को ये चीज़ें भी नहीं पता है. ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग बिकॉज इंडिया ही पहला कंट्री था, आई थिंक सो, जिसने थर्ड जेंडर को या थर्ड सेक्स को रिकग्नाइज किया था, बेसिकली इंटरसेक्स को, कि येस दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, सो वी शुड गिव देम अ डिफरेंट कैटेगरी. ओके, ठीक है, और उनके अलग राइट्स निकालने हैं. बट वही हम जब ट्रांसजेंडर्स एंड ऑल की बात करते हैं, बिकॉज जब आपको GID सर्टिफिकेट मिलता है अपना ट्रांसजेंडर्स को, तो आपको लेटर ऑन अपने डॉक्यूमेंट्स भी चेंज कराते हो. ठीक है, कि आप, क्योंकि पहले आधार कार्ड में आपका मेल लिखा होगा, बाद में जाकर आप फीमेल कराते हो, तो ऑफकोर्स आप फीमेल में ही टिक करोगे. सो इट इज़ अ रियली रियली गुड थिंग टू बी ऑनेस्ट. माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, I'm so sorry, but I have this question, so I want to ask you, right? Yeah. When you change your sex and when you go out in public, you want to, for example, use a restroom, right? But females are not comfortable you coming in the restroom. Yeah. But you feel more comfortable in female restroom. Of course. So उसके लिए क्या होता है? Okay, so बहुत लोग ऑफेंड हो सकते हैं मेरे आंसर से भी, ठीक है. But the thing is, जब अगर हम इतना ज़्यादा एडवोकेट करते हैं अपने राइट्स के लिए, तो हम दूसरों के राइट्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते और दूसरों की चॉइसेस को भी. ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ दिस इज माई चॉइस एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट मी, सो ऑफ कोर्स मेरे को सामने वाले की भी रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी ना.
सिंपल सी बात है. So that is why there's a concept of gender neutral washrooms. Okay, so if you are not comfortable going to the male or female, you can go to the gender neutral one. Okay, because there is a lot of debate in the Western countries that people who are transgenders who are not passable. Okay, passable means that you can figure out that they are male. I understand. Okay, you can figure out. So उनके केस में क्या होगा? तो of course ही बात है that I think you should respect because I am very much into women's rights. ठीक है, सो मैं आई एम गोना प्रायोरिटाइज दैट एज वेल. मैं ऐसे नहीं कि हाँ मैं इस कम्युनिटी से हूँ तो मैं इसी का ही सोचता रहूँगा, बिकॉज अगर मेरी मम्मी भी जाएगी और शी माइट ऑल्सो फील द सेम. ठीक है, एंड आप वो चीज़ इतने टाइम से आपके दिमाग में आप कैसे निकाल सकते हो किसी और के दिमाग से. ठीक है, एंड रेस्ट रूम शुड बी लाइक इट शुड बी अ सेफ स्पेस जहाँ पे आप जाके यू जस्ट डूइंग योर ओन बिजनेस. ठीक है, आई शुड नॉट बी लाइक, बिकॉज अगर मैं अपनी बात भी करूँ, इफ आई ऑल्सो गो वेयरिंग मेकअप इन अ पब्लिक रेस्ट रूम इन अ मॉल और समवेयर, ठीक है, मुझे अनकंफर्टेबल होता है बिकॉज सब लोग मुझे घूर रहे हैं. नॉट बिकॉज दैट आई डोंट वांट टू गो देयर, आई वांट टू गो देयर बट इट्स बिकॉज ऑफ द पब्लिक. सो समटाइम्स आई डोंट गो टू द यूनिरल, आई गो टू द कैबिनेट बेसिकली. I understand. ठीक है, सो ये सारे स्ट्रगल्स हैं, बट एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स वी हैव टू रिस्पेक्ट देम. एंड जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम का काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, एंड आई थिंक मॉल्स में भी हो गया अब. ठीक है, इफ यू गो टू एम्बियंस मॉल, Really? या I haven't seen it. वसंत कुंज, सॉरी प्रोमेनाड. ठीक है, प्रोमेनाड वसंत कुंज, तो वहाँ पे जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम्स हैं. You think India is ready for everything which LGBTQ community brings? No, not at all. Why do you think so? There are different struggles जब हम वेस्ट की बात करें और different struggles जब हम इंडिया की बात करें. तो वेस्ट में अभी ऐसे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं जो मे बी मैं भी फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाऊँ. देर आर अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट, अभी मैं उनके बारे में बात भी नहीं करूँगा और पीपल विल लाइक कि क्या बातें कर रहा है. ठीक है, बट हाँ हम वो चीज़ें कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहे हैं यहाँ पे. फॉर एग्जांपल नॉन बाइनरी पीपल, LGBTQ स्पेक्ट्रम, ओके, ये सारी चीज़ें. सो अभी आप अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बताने बैठोगे वो बिल्कुल नहीं समझेंगे. दे विल बी लाइक, ओ मे बी यू आर अ फ्रीक, दैट्स You इट. have to make it easy. Yeah, so just don't bombard them with these concepts again and again, slowly and gradually only. वही मैं कह रहा हूँ कि we should start with the basics, तब जाके ये सारे कॉन्सेप्ट्स और नॉन बाइनरी एंड ऑल हमें इंक्लूड करने चाहिए. एंड इंडिया तो अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं इन चीज़ों के लिए. Okay, my next question. Will India be ready? Maybe in future, yes, because अगर मैं, so I have a lot of younger cousins who are like in 10th and 11th standard. ठीक है, they are very much open about all of these things. So मेरे से बड़े cousins हैं, उनके साथ मैं बिल्कुल ये बातें नहीं कर पाता that I'm gay and I have a boyfriend, this or that. But जो मेरे younger cousins हैं, they are fully open. Especially one of my cousin, her name is Prachi. She's so close to me and मैं उससे कुछ भी बात है. She is in 11th standard now. ठीक है, एंड उससे मैं कुछ भी, सो आई कैन सी दैट इंक्लूसिविटी, यू नो, दे आर ओपन टू एवरीथिंग. ओके, LGBTQ राइट्स, एंड वो ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं कि वो ऑफेंड ना करे. ठीक है, और इंक्लूसिव टर्म यूज़ करे, प्रोनाउंस यूज़ करे. सो ऑफ कोर्स आई थिंक मे बी 50 years, बट या India will be ready for sure. या हम पहले थे. ठीक है, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश इन्वेजन एंड ऑल, बिकॉज नाम नहीं लेना मेरे को. ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट सर्टन थिंग हम इतने ज़्यादा रिग्रेसिव हो गए, और अभी तक सोसाइटी ये सोचती है कि दैट इज़ आवर कल्चर, बट इट इज़ नॉट. हमारा कल्चर कुछ और था पहले. ठीक है, हमारा कल्चर काफ़ी इंक्लूसिव था. इट वॉज अबाउट वुमेन्स राइट्स ऑल्सो. ठीक है, बट अब इतना ज़्यादा यू ऑल्सो नो हाउ इट इज़. सो या आई टोटली अंडरस्टैंड दैट. जैसे अभी आप शिव पार्वती की बात कर रहे थे, एटलीस्ट आई फील दिस, जब आप अपने आप को ढूंढने निकलते हो, राइट, चाहे फिर वो अपनी खुद की आइडेंटिटी को ढूंढना हो, या आपको कुछ सवाल होते हैं जो आपको ढूंढने होते हैं, एंड यू नो इट दैट इट्स विद इन मी, आई नीड टू फाइंड दैट. सो उस फेज में ना आप स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड फील करते हो. आपको बहुत ऐसा लगता है कि आई एम स्ट्रॉन्ग एंड समवन इज प्रोटेक्टिंग मी. डू यू ऑल्सो फील स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बिकॉज नाउ यू नो हु यू आर? I am not that spiritual. That's okay. Yeah, I am not. My mom is big time. ठीक है, but हाँ, जहाँ पे it is necessary and she's like forcing me sometimes, so I have to do it. Spiritually, if you say that in terms of my sexuality and individuality, I don't connect, to be honest. As an individual, yes, my journey was quite easy. ठीक है, दूसरों की अगर मैं, आई डोंट रिलेट विद अदर्स स्ट्रगल्स, यू नो, बिकॉज मेरे को काफ़ी कुछ ईजी मिल गया, एंड आई एम ब्लेस्ड इन दैट वे कि काफ़ी कुछ इट वॉज ऑन द प्लेट एंड ईजिली मैंने
सब कुछ कर लिया दैट आई एम सिटिंग राइट नाउ विद यू एंड टॉकिंग इन दिस मेकअप. ठीक है, सो या फॉर मी इट वाज क्वाइट इजी. My next question to you, have you ever encountered any misconception you being in this community? Yes, of course. So a funny story. उस टाइम पे बिल्कुल फनी नहीं थी बिकॉज इन दी एंड मैं रोया था, तो उस टाइम पे फनी थी, बट हाँ अब मैं सोचता हूँ तो इट इज़ वेरी फनी. सो व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन बॉबी ब्राउन, ठीक है, देयर वाज दिस एनकाउंटर्ड विद दिस वन वुमन बिकॉज stereotypes and orthodox सभी लोग हैं एंड नॉट ओनली towards the LGBTQ community, towards every community. ठीक है, बिकॉज मेरी कॉलीग जो थी दे ऑल वर नॉर्थ ईस्टर्न्स. ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट को लेके तो बहुत ही ज़्यादा स्टेरियोटाइप है इन दिल्ली स्पेशली. ठीक है, सो व्हाट हैपन इज बेसिकली सो हमारी ना टर्न्स होती है जब भी, क्योंकि हम 5 लोग थे तो 5 लोग जाके कौन सा बंदा जाके किस क्लाइंट को अटेंड करेगा, सो टर्न्स होती है. तो मेरी फ्रेंड थी, हर नेम इज़ कैथरीन. ठीक है, सो कैथरीन गई वहाँ पे एंड उसने उस क्लाइंट को अटेंड. देयर वाज दिस लेडी, मतलब वो भी अराउंड 40 समथिंग की होगी और उसकी एक मम्मी भी थी जो कि 60 अराउंड होगी. ठीक है, एंड वो फाउंडेशन दिखाने लग गई. शी वांटेड अ स्टिक फाउंडेशन, तो उसको दिखा रही, स्वॉच कर रही. कैथरीन ने एग्जैक्ट मैच दिखाया उनको अपना एंड देन शी गॉट ऑफेंडेड. व्हाट शी सेड, यू नो, शी सेड कि तुम्हें लगता है मैं इतनी डार्क हूँ. एंड वी वर लाइक कि तो हम लोग दूर ही खड़े थे, वो अपना कंसल्टेशन कर रही थी और हम लोग ऐसे साइड में खड़े हुए थे. तो थोड़ा थोड़ा मैं देख रहा था वो कॉन्वर्सेशन हीट अप हो रही थी कि तुमको लगता है मैं इतनी डार्क हूँ, यू नॉर्थ ईस्ट पीपल, शी स्टार्टेड टॉकिंग लाइक दैट. ठीक है, या कि तुम्हें नहीं पता, कुछ भी आ जाते हो यहाँ पे एंड ऑल. ठीक है, और बट तुम्हें कोई नॉलेज नहीं है, ऐसे करके बोल रही. तो मैं उसी ऑफेंड हुआ कि ये नॉर्थ ईस्ट पीपल क्या बोल रही है यार. ठीक है, तेरे को अगर देखना है लाइटर शेड तो जस्ट आस्क अस, ऑफ कोर्स हम दिखा देंगे. ठीक है, एंड शी स्टार्टेड आर्ग्यूमेंटिंग उसके साथ, कैथरीन के साथ. तो वो बेसिकली ये बोल रही थी ये मेरा शेड नहीं. कैथरीन ने बोला यही आपका शेड है, इफ़ यू वांट लाइटर शेड आई कैन शो यू. तो वो इस बात से ऑफेंड हो रही थी कि मैं लाइटर ही हूँ. ठीक है, तो तुम मुझे लाइटर ही दिखाओ, ये क्यों दिखाया. ठीक है, मैं इंटरफेयर कर दिया कॉन्वर्सेशन में. मैंने कहा वेट आई विल हेल्प यू, ऐसे करके. कहती हु आर यू, तुम क्यों आ रहे हो इसके बीच में, ऐसे करके. मैंने कहा उसने आपको एकदम आपका शेड दिखाया है, आपको अगर लाइटर चाहिए तो मैं लाइटर दिखा देता हूँ. शी सेड तुम भी मुझे डार्क बोल रहे हो. And I'm like what? मेरी सारी कलर थ्योरी एकदम घास चरने चली गई जो भी सीखा. ठीक है, सो देन वो बहुत ज़्यादा हीटअप होने लगी दिस वुमन. ठीक है, उसने निकाल लिया अपना फ़ोन. ओके, ठीक है, एंड देन शी वाज लाइक मैं तुम लोगों को रिकॉर्ड करूँगी कि तुम लोग मुझे काला बोल रहे हो. एंड आई वाज लाइक कर ले, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं. एंड इमेजिन समबडी हु कैन अफोर्ड बॉबी ब्राउन टॉकिंग लाइक दैट. वाओ. ठीक है, तो इट इज़ नॉट अबाउट एजुकेशन और मनी. ठीक है, ये कुछ है उनके दिमाग में, यू नो. सो एनीवे, तो उसने ऐसे बनाने लगे. मैंने कहा हाँ बना लो आप. ठीक है, सो मेरी बहुत ज़्यादा उससे इसी बात से लड़ाई होने लगी. एंड व्हाट शी सेड टू मी कि क्योंकि उसको ये हो रहा था, उसको वो क्लास वाला चीज़ आ गया था कि समबडी हु इज़ वर्किंग एट अ मेकअप स्टोर मेरे से ऐसे कैसे बात कर रहा है. ठीक है, तो मैंने उसको सीधा बोला कि वी ऑल आर फ्रॉम अ वेरी गुड एजुकेटेड बैकग्राउंड. ठीक है, एंड दिस इज नॉट समथिंग अ स्मॉल जॉब एंड यू शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट इट. तुमको ऐसे हम दुकान पे काम कर रहे हैं. ठीक है, और अगर दुकान पे भी कोई काम कर रहा है उसको भी आप ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते. हम सर्विस इंडस्ट्री में हम सर्व कर रहे हैं, यू शुड रिस्पेक्ट दैट. ठीक है, तो मैं ऐसे बोलने लग गया. देन उसको ऑफ कोर्स ऐसी बातें तो सर के ऊपर से जाएगी ना. व्हाट शी सेड, उसके बाद एक ही हथियार बचा था उसके बाद जो कब से वेट कर रही थी बोलने का. एनीवेज, मेरे को तुम जैसे लो लेवल ट्रांसजेंडर से तो बात ही करनी नहीं है. एंड आई वाज लाइक आई स्टार्टेड शेकिंग. मेरे को तो था मैं कुछ मारूं इसके सर पे बिकॉज आई हैव अ डिफरेंट कोपिंग मैकेनिज्म. इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री आई स्टार्ट शिवरिंग एंड क्राइंग. ये वाला मेरा थोड़ा है, आप अपने ऊपर ले लेते हो. हाँ, मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पाता वो चीज़. तो मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल नो द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रांसजेंडर एंड अ गे पर्सन. ठीक है, सेकेंडली कॉलिंग समवन ट्रांसजेंडर इज नॉट एट ऑल एन अब्यूज. ठीक है, तो आप ये सब छोड़ दो. तो फिर वो हो गई कि ये कैसे मेरे से जब यू नो बात कर रहा है. मैं तो फिर उसको बोलने लग गया. मैंने कहा कि मैंने हमारे वो होते थे मिरर्स एंड ऑल, मैंने पटका. मैंने कहा आई एम नॉट टॉकिंग टू यू एंड आपको वीडियो बनानी है, आई एम गोना कॉल कॉप्स ऑन यू बिकॉज यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग. ठीक है, एंड शी इज लाइक, फिर जब यही होता है जब आप किसी भी मॉल्स में घूमो, किसी से भी आर्ग्यू करो ना, तो दे आर लाइक सबके सब लॉयर बन जाते हैं. आई एम अ लॉयर, मैं लेके जाऊंगी तेरे को. तो मैंने कहा अगर आप लॉयर हो तो आपको सबसे पहली बात ये चीज़ें पता होनी चाहिए अबाउट आवर राइट्स एंड ऑल. ठीक है, तो मैंने कहा आई डोंट थिंक सो यू आर अ गुड वन. तो मैंने बोल दिया. तो ऐसे करते करते देन मेरी मैनेजर आ गई, तो उसने मेरे को अंदर कर दिया हमारे बैक ऑफिस में. तो फिर वो बंदी बाहर से मुझे चिल्लाने की आवाज़ आ रही है कि उसको बुलाओ, मेरे से माफ़ी मांगा. मैंने तो ये सोच लिया था कि अगर मेरे से किसी ने बोला
कि सॉरी बोलो, मैं तो जॉब छोड़ दूंगा उसी टाइम पे। सो और मेरे स्टाफ मतलब मेरे कॉलीग्स को भी पता था और उनको भी पता था दैट वुमन वाज रॉन्ग, ठीक है कि तो उन्होंने भी मेरे से कुछ नहीं करा, बट वो बोले जा रहे थे उसको बाहर बुलाओ, उसको बाहर बुलाओ। और मैंने कहा अगर मैं बाहर गया ना, मैं तो इस बार तो कुछ आई वाज क्राइंग, बट मैंने कहा अब तो मैं इसको कुछ लगा दूंगा। आई डोंट गिव अ एफ के वो फीमेल है बड़ी है जो भी है, मैं लगा दूंगा, ठीक है। आई वाज 19 दैट टाइम। तो यस, तो ये मिसकंसेप्शन कि उसने मेरे को ट्रांसजेंडर समझा, देन शी वाज लुकिंग डाउन ऑन नॉट दीज पीपल, शी वाज लुकिंग डाउन ऑन माय प्रोफेशन एज वेल, दैट आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, तो क्या ही कमाते होंगे, वी आर सेलिब्रिटीज नाउ, ओके। So absolutely, yeah, makeup artists are celebrities. Now I know why you said India is not ready for this for sure. Not at all. लेकिन आपका ओपिनियन क्या है सेम सेक्स मैरिज पर और अडॉप्शन पर? Okay, so क्या ये लीगलाइज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? okay, so मैं फिर से वही बात करता हूँ ह्यूमैनिटी पे, ठीक है। एज अ ह्यूमन ये हमारा राइट है, ठीक है। नोबडी कैन टेक दिस फ्रॉम अस इफ़ यू वांट टू हैव चिल्ड्रन और हमें शादी करनी है, दिस इज़ आवर बेसिक राइट एज अ ह्यूमन बीइंग, बेसिक राइट होता है शादी करने का, ठीक है। स्ट्रेट लोगों को पहली बात तो शादी नहीं करनी, गेज को करनी, हमें करनी नहीं, ठीक है। सो आई फील लाइक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एज अ गे पर्सन, एज अ बाइसेक्सुअल, लेस्बियन, व्हाटएवर, कि हमको भी होना चाहिए कि हम एक फैमिली बनाए, बिकॉज उनके दिमाग में, ज़्यादातर इंडियन सोसाइटी के दिमाग में यही चीज़ है कि एक बच्चे को माँ बाप दोनों की ज़रूरत होती है, विच इज़ फेयर, ठीक है, सबके अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं। बट मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई वॉज विदाउट माई फादर, ओके, एंड आई थिंक आई एम डूइंग रियली वेल। तो मेरे को कभी भी ये चीज़ महसूस नहीं हुई कि मेरे को एक फादर फिगर चाहिए था। आई एम नॉट सेइंग कि होना ही नहीं चाहिए, आई एम सेइंग इज के डिपेंड्स, ठीक है। कि मेरे केस में मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि दैट आई नीड अ फादर फिगर। मैं बहुत लोग ये सोचते हैं कि वो ही इज़ गे बिकॉज ही डजंट हैव अ फादर, ओके, मतलब आई डू हैव, बट I totally understand that part. Yeah, and even I also want कि शादी करना है, of course I want that, and शादी से भी ज़्यादा I do want children. I want to see my next generation. So you cannot take that right from me. I can go for surrogacy, I can go for adoption, whatever it is, but I will do that and nobody can stop me from doing that. Of course, Siva. But I feel it's little difficult for people to understand. More than people, I think हमारी सराउंडिंग्स, लाइक अगर आप मेरी बात करो तो मेरा भी आज सवाल था, मैं अपनी टीम से बात कर रही थी आपके आने से पहले, कि अगर सब लोग सेम सेक्स में शादी करने लग जाएंगे या सेम सेक्स में खुश रहना सीख जाएंगे, तो फिर हमारा जनरेशन कैसे बढ़ेगी? Okay, so it's the same thing. Yeah. What about straight people who doesn't want to have kids? Yeah. It's the same thing. ठीक है, अब you cannot force them. No, पर बच्चे करो. It's the same thing कि same sex की अगर हम बात करें, there are two guys in a relationship or two girls, surrogacy is the best option. Yeah. ठीक है. Of course हमारे यहाँ पे adoption बहुत लेट होता है. It's a very long process. Straight couples को ही नहीं मिलता, gay couples की तो बहुत दूर की बात है, बहुत. ठीक है, 9 साल waiting list चलती है. But I think in the end a child will get a house, ठीक है, ऑफ कोर्स उनको एक घर मिलेगा, उसके अलावा क्या चाहिए आपको, राइट? क्योंकि हमारा इंडियन सिस्टम इज़ नॉट दैट ग्रेट. अगर इफ़ वी सी इन वेस्ट, वहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर एंड ऑल काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव है, बहुत ज़्यादा. अगर वैसा ही इंडिया में हो तो आई डोंट थिंक सो इतना ज़्यादा लोग सोचेंगे कि वो बच्चे को अगर कोई गे कपल अडॉप्ट कर ले तो क्या होगा, ठीक है. बिकॉज बहुत सारे मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में. लोग ये भी सोचते हैं कि अगर मैं किसी का फ्रेंड हूँ और वो स्ट्रेट है तो मे बी मैं उसको गे बना दूंगा. हाँ, तो लोग यही सोचते हैं कि ये बच्चे को लेंगे और इसको भी गे बना देंगे, कुछ बना देंगे, ठीक है. तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, यही दैट इज़ वाई वी हैव टू एजुकेट देम. क्या आप अपने आप को वेस्ट में ज़्यादा सेफ फील करते हैं? कि आपको लगता है कि यार यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सेप्टेड हूँ, यहाँ पे मैं ज़्यादा खुश हूँ? लाइक कपल ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने शादी करनी थी, वो एक्चुअल में लंदन गए, उन्होंने शादी करी एंड दे आर बैक एंड दे आर लिविंग देयर लाइफ. सो व्हाट्स योर ओपिनियन? ओके, बिकॉज ऑफकोर्स वो बाहर इसलिए गए हैं, इंडिया में लीगलाइज नहीं है, दैट इज़ उनको बाहर जाके करनी पड़ी. बट अगर इंडिया में होगा तो ऑफकोर्स वाई नॉट, यहाँ पे कर सकते हैं. रही बात कि यहाँ सेफ है कि नहीं, तो वेस्ट भी सेफ नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है. वहाँ पे हेट क्राइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है. यहाँ पे भी है, मे बी इतना सुनने में नहीं आता, बट वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा हेट क्राइम टूवर्ड्स LGBTQ ब्लैक कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा, कि लोग पीपल आर किलिंग देम बिकॉज दे आर गेज.
और ट्रांसजेंडर, एंड सबसे ज़्यादा हेट क्राइम रेट जो है वो ब्लैक ट्रांस वुमेन्स को लेके है. Oh my God. यस, सबसे ज़्यादा उनको लेके. You know, you're the first person who's saying this because मैंने जिन भी लोगों से बात करी है या मैंने जितना भी पॉडकास्ट सुने हैं या जितनी मैंने स्टडी की है, people say that अगर if given a chance, they would love to move out of India and live their life happily and safely because they feel कि India is not safe but West is more safe. Shocked Most to of hear these this. people, मुझे जितना लगता है जितना मैंने सुना अपने सर्कल्स में, वो इसलिए शिफ्ट करना चाहते हैं बिकॉज सो दैट वो ओपनली रहे वहाँ पे, सोसाइटी का प्रेशर ना हो और फैमिली का प्रेशर ना हो. ठीक है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स से दे है कि हम तो बाहर ही जाएंगे, मुझे तो अच्छे से जीना है. ठीक है, सो येस इन दैट वे बिकॉज वो ओपनली वहाँ जी सकते हैं, इसलिए उनको बेटर लगेगा क्योंकि कोई आसपास देखने वाला नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई कुछ नहीं है. यहाँ पे ऑफ कोर्स ही बात है, पूरी फैमिली है, दे कैन नॉट लिव ओपनली. सो मुझे ज़्यादातर मोटिवेशन लोगों की ये ज़्यादा लगती है, नॉट बिकॉज कि इट इज़ नॉट सेफ. येस, अगर आप अभी भी देखोगे ग्लोबली, इंडिया इज़ नॉट दैट बैड व्हेन इट कम्स टू LGBTQ. देयर आर अदर कंट्रीज ऑल्सो जहाँ पे पता ही है सबको क्या क्या नहीं होता है. हाँ, मतलब पहले उनको प्राइड मंथ या अपनी पार्टीज ये सब एंजॉय भी नहीं करने दिया जाता था. अभी भी डेथ पेनल्टी है इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज. या हाँ, of course, like I thought you're talking about India. No, not India, in other Yeah, countries. of course. And now मेरे को इतने सारे इस Pride Month में I have invitations with me. Oh wow. Yeah, people have said कि oh we are celebrating this, come over. Yeah. That means they're enjoying, they're happy. I also feel कि it's pretty safe. जैसे हर एक country में नई चीज़ आप suddenly किसी को बताते हो, Yeah. तो थोड़ा सा वक्त तो लगता है ना चीज़ें बदलने में. Of course. And I feel you guys will be trendsetters for the next generation. Exactly. Right? You guys will be more responsible ताकि उनकी आने वाली लाइफ सेफ और हैप्पीली रहे. Exactly. So my concept of this only acceptance मेरा यही है कि हाँ, मे बी आई एम द फर्स्ट गाय जिसको वो लोग ऐसे देख रहे हैं. ठीक है, जब वो यूज टू हो जाएंगे, मे बी द 10th पर्सन जिसको वो देखेंगे वो इतना ज़्यादा फॉरेन फील नहीं करेंगे कि ओके व्हाट इज दिस. तो आई एम रेडी टू टेक दैट बर्डन ऑन मी कि हाँ आप मेरे को देख लो, सो दैट कि आगे नियर फ्यूचर आप देखोगे हाँ ये तो नॉर्मल है, लोग घूमते हैं ऐसे, लड़के घूमते हैं ऐसे, मेकअप लगाते हैं, दे आर गेज, व्हाटएवर इट इज. My last question to you. ओके. What do you think about Pride Month? You think कि आप लोगों के लिए सिर्फ एक महीना काफ़ी है या पूरा साल आपको सेलिब्रेट करना चाहिए? Okay, so what do I think about Pride Month is, West में right now they are celebrating themselves. Right now हम Pride Month इसलिए कर रहे हैं because we are fighting for our rights. There's a difference. Okay. Of course we are celebrating also, but it's majorly about advocacy कि हमें अपने rights चाहिए and we are here, okay, and we are not going anywhere. So of course Pride Month it is very very important throughout the year and but it is good कि एक महीना हमारे लिए वो है कि to celebrate and all, it is good, like it's like a festival. पूरे महीने everybody is doing pride campaigns and brands को लेके या restaurants, bar सब कुछ कहीं ना कहीं हो रहा है. So yeah, it's good way to represent us and showcase ज़्यादा होता है, but majorly right now we are fighting for us, so throughout the year ही होना चाहिए. I really hope कि ये फाइट जल्दी ख़त्म हो जाए, जब लड़ना ना पड़े, सिर्फ जीना हो, ये एक मकसद होना चाहिए अपनी ज़िंदगी में. राइट? एनी एडवाइस जो आप लोगों को देना चाहो, एक रिक्वेस्ट या एडवाइस जो भी आप कहना चाहें उसे, दैट मे बी लाइक फॉर मी आई वांट टू जस्ट से वन थिंग कि ज़रूरी नहीं है कि आप LGBTQ कम्युनिटी को सपोर्ट करो, ज़रूरी नहीं है कि आप उनके बारे में बात करो, बट एक छोटी सी चीज़ जो कि बहुत बेसिक है, इज्जत दो. हाँ, सो मैं वही बोलना चाह रहा था, दैट ट्रीट अस इक्वली, as simple as that. I am not asking for any special privilege, any special treatment also कि आप मेरे को ऐसे ट्रीट करो वैसे ट्रीट करो, आप बस इक्वली ट्रीट करो, जैसे मैं आपको करो आप मेरे को वैसे करो. आई एम नॉट मैं एक रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ एंड आई वांट कि ओ लोग मुझे ऐसे ट्रीट करें. वी आर नॉट आस्किंग फॉर दैट. हम सिर्फ ये बोल रहे हैं हमें इक्वली ट्रीट करो. आपको बहुत ज़्यादा अगर आपको नहीं भी पता हमारी कम्युनिटी के बारे में कि किसके प्रोनाउंस क्या होते हैं, जस्ट आस्क. ठीक है? एंड मेरी अप्रोच यही है कि कोई मेरे से पूछेगा तो मैं इजीली बताऊंगा, सिंपली बताऊंगा. ठीक है? मैं आई एम नॉट लाइक ओ तुम्हें कैसे नहीं पता हमारे बारे में, गो एंड सर्च. सो आई एम नॉट गोना डू दैट. इफ़ यूल कम टू मी एंड यू लास्ट के वो वाई आर यू वेयरिंग मेकअप, तो मैं ऑफेंड नहीं हूँगा, मैं सिंपली आंसर दूंगा. ठीक है?
So yes. I don't know why are you talking so much about your makeup. I mean, makeup is a very primary part of your identity. Yes, it is. Yeah, and it looks so nice on you. So stop saying that again and again, that people see you differently because you wear makeup. Believe me, we all love you first for your makeup and then for who you are. And it should Believe be like me. that. Yeah. Believe me. Yeah. Okay, so stop saying that. Okay, I'm gonna stop saying that. Yeah. इतना important question तो मैं भूल ही गई. Is being a gay a choice? Thank you for asking that, because ये सबसे बड़ा misconception है. Because people think that we are unnatural. ठीक है, हम ये lifestyle और अपनी sexuality मैं ये choose कर रहा हूँ. ठीक है, कि ये naturally नहीं आ रहा. But actually the thing is कि मैं एक example देता हूँ आप लोगों को. अभी हम सबको पता है कि हमारे लाइक LGBT एज अ गे गाय मेरे कितने स्ट्रगल्स हैं, आई नो. और मेरा चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा था बिकॉज ऑफ माई सेक्शुअल ओरिएंटेशन, राइट. तो मैं ऐसी लाइफस्टाइल क्यों अपने लिए चूज़ करूँगा, ठीक है, जिसमें मेरे को इतने स्ट्रगल्स हो, अगर ये चॉइस है, राइट. आपको पता है कि अगर मैं ये चीज़ लूँगी, ठीक है, तो ये मेरा जो पाथ है इट्स गोना बी रियली डिफिकल्ट, राइट. तो आप कभी लोगे वो चीज़ नहीं लोगे. सो मैं ये चीज़ क्यों ही अपने लिए चूज़ करूँगा, राइट. सेकेंडली, इट इज़ कमिंग फ्रॉम इनसाइड. आई डोंट हैव कंट्रोल ऑन इट. जैसे सेम आप ऐसे नहीं करोगे कि अच्छा ठीक है मैं अब लेस्बियन बन जाती हूँ, आप कर पाओगे? आपने बोल दिया, बट क्या वो अंदर से आएगा? कभी भी नहीं आएगा. सेम, ठीक है, मैं इस चीज़ को मैं फोर्सफुली नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. नॉट लाइक कि अच्छा मैं आज गया हूँ कल स्ट्रेट बन जाता हूँ. अगर यही होता तो मैं कब से स्ट्रेट ही होता कि लाइफ और ज़्यादा ईजियर रहती. सिंपल सी बात है. सो येस, बीइंग गे इज़ नॉट अ चॉइस एट ऑल. इट इज़ कम्प्लीटली नेचुरल एंड पीपल शुड लर्न कि जितना भी हमारी कम्युनिटी में है साइंटिफिकली सब कुछ प्रूवन है कि हाँ ये नेचुरली ही होता है. आप एक तो इतने सिंपल तरीके से ये चीज़ समझाते हो, और मुझे ऐसे लगता है कि जब स्ट्रगल्स आते हैं, अभी जैसे हम LGBTQ एज अ कम्युनिटी बात कर रहे हैं, राइट. डेली बेसिस में तो द होल कम्युनिटी डजंट स्टैंड विद यू ना. डेली बेसिस में तो सारे स्ट्रगल आपके इंडिविजुअल हैं जो आपको हैंडल करने हैं, सफर करना है, एंड एवरीबॉडीज डिफिकल्टीज आर डिफरेंट देन योर्स, राइट. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? सो अगर मैं क्विकली बोलूँ एक एक स्ट्रगल सारे इंडिविजुअल्स के. सो लेस्बियंस की अगर हम बात करें, उनका स्ट्रगल एक तो ये बहुत ज़्यादा है कि एज अ होल कम्युनिटी हम उनको भाव ही नहीं देते, ठीक है. या इट इज़ ट्रू, इट इज़ वेरी वेरी ट्रू कि लेस्बियंस को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है. एंड वी डोंट टॉक अबाउट लेस्बियन. जैसे एज अ गे पर्सन ऑल्सो मेरे को लेस्बियंस के बारे में ज़्यादा नहीं पता. हाउ आर दे लाइक, उनका रिलेशनशिप, उनके डायनामिक्स कैसे होते हैं, ठीक है. गेस की बात करें, गेस के जो स्ट्रगल्स हैं, पहली बात तो गेस के ही दुश्मन है, ठीक है. या आई एम नॉट एट ऑल किडिंग, इट इज़ देयर कि वही जो मैंने आपको इनिशियली हायरार्की बताया कि कैसे कैसे चलता है. ओके. सेकेंडली, गेस के ये भी स्ट्रगल्स हैं बिकॉज पेरेंट्स इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं. एंड देयर इज़ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी जिनका मैं नाम नहीं लेने वाला बिकॉज बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे. तो वो सबसे ज़्यादा ऐसे ही हैं कि वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रखते हैं कि नहीं शादी करो, तुम 25 के हो गए हो, शादी करो. तो देर आर अ लॉट ऑफ गे मैन, ठीक है, जो गे होके भी लड़कियों से शादी कर रहे हैं. Wow. Yeah, and I am totally against that. And शादी करने के बाद भी they are going out with other guys. So my question is to those people कि what if the same thing is happening with your sister or your best friend or whosoever? You're just not being responsible. Exactly. और अगर if you are even choosing that lifestyle कि हाँ मुझे लड़की से ही शादी करनी है because of peer pressure, ठीक है, तो फिर उसकी लेन में रहो. Don't come. Yeah. ठीक है, डोंट डू दैट बिकॉज उस लड़की की लाइफ तो तुमने पहले ही ख़राब कर दी है. बिकॉज आपने शादी कर ली उससे, ना आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हो, ठीक है, और आप फुल्ली कभी भी यू वोंट बी इनटू हर, ठीक है. सो दैट इज़ देयर. एंड बाइसेक्सुअल्स का मेन स्ट्रगल बोलो और जो चीज़ों बहुत ज़्यादा फेस करते कम्युनिटी से ही, विच इज़ गेज थिंक कि अरे ये तो बाइसेक्सुअल है, इसके साथ क्या रिलेशनशिप करे, तो इवेंचुअली लड़की से ही शादी कर लेगा, ठीक है. और लड़कियां कहती है अरे ये तो लड़कों में भी जाता है, तो फिर ये मेरे साथ कैसे रह लेगा. एंड दे आर वेरी अनकंफर्टेबल. लाइक अ स्ट्रेट गर्ल वुड बी वेरी अनकंफर्टेबल विद अ बाइसेक्सुअल गाय, ठीक है. तो उनका वो होता है. ट्रांस कम्युनिटी की बात करें, ट्रांस कम्युनिटी के लिए बहुत सारे स्टेरियोटाइप्स है. दे थिंक ऑल ऑफ द ट्रांस कम्युनिटी इज इनटू सेक्स वर्क, ठीक है, एंड दे आर ओनली हेयर फॉर सेक्स, दे आर मिसबिहेविंग,
और बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स है जो वो फील करते हैं, ठीक है। एंड कोई भी डेटिंग साइट्स पे भी अगर हम बोले तो ट्रांसजेंडर ज़्यादा रिवील नहीं करते दैट दे आर ट्रांस बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू डेट। एंड लड़के ये सोचते हैं इफ़ दे आर हैविंग सेक्स विद अ ट्रांस वुमेन इवन आफ्टर उन्होंने अपना सेक्स चेंज करा लिया है, दे थिंक कि ओ मैंने ट्रांस के साथ सेक्स कर लिया तो मैं गे हूँ, क्योंकि तुमने एक बायोलॉजिकल मेल के साथ सेक्स कर लिया, ठीक है, बट तो तुम गे बन गए। बट उनको ये चीज़ समझ नहीं आती। अगर मैं सबसे भी ये चीज़ पूछूं एज अ गे गाय, एम आई अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेक्स ऑर्गन और टू द अपीयरेंस ऑफ अ मैन और देयर मैस्कुलिनिटी, ठीक है, अपीयरेंस, राइट। सेम इफ इन फ्रंट ऑफ मी देयर इज अ वेरी हॉट ट्रांस मैन, ठीक है, जिसने जेंडर रिअसाइनमेंट सर्जरी नहीं करा रखी अपनी, ही इज अ मैन विद अ विजेजे, अगर वो हॉट है तो मैं उसकी तरफ भी अट्रैक्ट होऊंगा। सो इट इज नॉट द ऑर्गन, इट इज द अपीयरेंस। ओके, सो वो आप गे नहीं बनोगे अगर आप किसी ट्रांस वुमेन के साथ सेक्स कर रहे हो, ठीक है। सो ये सारी डेफिनेटली इंडिविजुअल स्ट्रगल्स है एंड इंडिविजुअली हम बहुत अलग अलग फील करते हैं। सो ऑफकोर्स वी आर अ कम्युनिटी बट वी हैव वेरी डिस्टिंक्ट स्ट्रगल्स। After listening to this, I can only say I'm so sorry that हम आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं and then sometimes we show you disrespect. We are really really sorry. एक पार्ट और है जहाँ पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और मैंने फील किया है कि why is it like that? Yeah. मेरे खुद के फ्रेंड्स ने किया है, right? And I still hang out with them and I still tell them कि you are my friend. Yeah. After talking to you, आज मुझे लग रहा है कि why should I call them my friends? They are not. I personally feel straight men, they're very insecure about. Got it. Yes, they are very insecure around us. Yeah. Very much, especially gay people. यहीं पे आ जाता है आपका होमोफोबिया, ठीक है। मैं अगर होमोफोबिया की बात, होमोफोबिया बेसिकली क्या है, दैट यू आर स्कैर्ड ऑफ बीइंग अराउंड अस, Yeah. ठीक है। जैसे यू आर वेरी कंफर्टेबल, द होल क्रू इज वेरी कंफर्टेबल, लाइक उनको मेरी एग्जिस्टेंस से इन दिस रूम उनको कोई फर्क, इनसिक्योरिटी और कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो कुछ अलग बैठा है या कोई एलियन बैठा है हमारे सामने, उनको ऐसा फील नहीं हो रहा। सो दैट इज होमोफोबिया, कि जब आप इतनी ज़्यादा इनसिक्योर हो, आपको डर लगता है उनके सामने जाने में, ठीक है। तो एक स्टडी भी यही आ रखी है, ज़्यादातर होमोफोबिक लोग वही होते हैं जो क्लॉजेट में होते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कम आउट एज अ गे और अ बाइसेक्सुअल बिकॉज दे आर इनसिक्योर अबाउट देयर ओन मैनहुड, ठीक है, अपनी खुद की सेक्सुअलिटी के। उनको लगता है कि ओ मे बी अगर ये मेरे थोड़ा पास आया मे बी मुझे अच्छा लगने लग जाएगा, What will I do? एग्जैक्टली, ठीक है। सो दैट इज वाई उनको वो बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये सबका केस है, कुछ वैसे ही हेटर्स होते हैं, बट हाँ ये केसेस भी होते हैं कि जो एक्चुअली में भी क्लॉजेटेड गेज हैं वो ही होमोफोब होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको इनसिक्योरिटी कि ओ शिट मेरा असलियत बाहर ना आ जाए बिकॉज ऑफ दिस सर्टेन गाय। सेकेंडली जो आप बोल रहे हो, येस, स्ट्रेट मैन थिंग्स के, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पार्टी करने गया किसी भी स्ट्रेट क्लब में, ठीक है, कोई सा भी बड़ा क्लब बोल दो साउथ दिल्ली में, तो वो आके वो सबसे ज़्यादा लड़कियों से भी ज़्यादा स्ट्रेट मैन आके घूरते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो उनको यही लगता है कि ओ ये तो मेरे पे लाइन मारेगा ही मारेगा। हाँ, एक्सक्यूज मी, ठीक है, आई एम नॉट गोना साउंड रूड बट प्लीज लुक एट योर फेस, ठीक है। सो इट इज़ नॉट कि आई एम गे तो मेरे को सब लोग चाहिए, हमारी भी चॉइसेस है, हमारे भी डिज़ायर हैं, ठीक है, कि मेरे को कैसा लड़का चाहिए कैसा नहीं। एंड अगर तुम फिट नहीं कर रहे तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, बिल्कुल भी तुम पे हिट नहीं करूँगा। एंड सेकेंडली अगर आप स्ट्रेट हो तो आप ऑलरेडी रेडार से बाहर हो, बिकॉज मुझे पता है दैट यू आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी, तो मैं तुम पे लाइन क्यों ही मारूंगा यार। एग्जैक्टली, सिंपल सी बात है। सो येस, ये मिसकंसेप्शन तो हटा लो। पीपल हु आर इनसिक्योर, जिनको लगता है कि मे बी वो फिसल जाएंगे हमारे आसपास, सिर्फ वो ही हैं जो ये चीज़ बार बार लेके आते हैं, ठीक है। तो येस, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में तो हमारे सामने नॉर्मल रहो, मतलब इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर। कोई ऐसा अगली एक्सपीरियंस जहाँ पर आपको फील हुआ हो कि यार आई एम फीलिंग अनसेफ यार? बहुत सारे। सो जहाँ पर आप सच्ची में डर गए हो कि व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू नाउ? बहुत सारे हैं, बट उसमें से मैं रिसेंट वाला ही बोलूँगा, बिकॉज एज अ गे गाय एंड स्पेशली जब मैं मेकअप लगाता हूँ और हील्स पहनता हूँ एंड आई डू वेयर फेमिनिन क्लोथ्स ऑल्सो, ठीक है, तो लोगों को लगता ही है कि अरे ये इतना मेकअप करके जा रहा है कि ये तो कुछ ये सब ढूंढ रहा होगा इधर उधर, ठीक है। एंड दे हैव दिस स्टेरियोटाइप ऑल्सो कि जो LGBT कम्युनिटी है वो हमेशा लोअर स्टैंडर्ड से ही आती है,
they have this conception. Yeah. Really? Yeah, they do have this concept in their mind कि अरे ये तो लोअर फैमिली से ऐसे ही होंगे, एंड दैट इज व्हाई दे थिंक कि ये इतनी बड़ी जगह पे कैसे घूम रहा है, और यू नो इफ आई एम इन अ होटल फॉर एन इवेंट और व्हाटएवर, तो दे थिंक कि नहीं ये तो मे बी ही इज हियर फॉर सेक्स वर्क और व्हाटएवर. या दे डू थिंक. सो कल रात को ही मेरे साथ हुआ, मैं यहीं पे था पास में. सो आई वॉज वेटिंग फॉर माई उबर एंड मेरे को लगा कि कोई कुछ बोल रहा है. ठीक है, मैं अपने फ़ोन पे अपनी उबर ट्रैक कर रहा था, बट मुझे लगा कोई मुझे कुछ बोल रहा है, तो मुझे ऐसी आवाज़ आ रही थी, ओए ओए सुन. एंड आई वाज लाइक आई थिंक कोई मुझे ही बोल रहा है, बिकॉज आई वाज लुकिंग वेरी हॉट लास्ट नाइट. ठीक है, शेयर पिक्चर्स. आई विल, मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी पे देखो. तो मैंने पीछे देखा, देयर वर 2 गाइज वेरी टॉल, अपीयरेंस वाइज काफ़ी पढ़े लिखे लग रहे थे, अच्छे बैकग्राउंड से भी लग रहे थे, एंड वो लिटरली मेरे को बोल रहे थे. बट जब मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने 1-2 बार और ओए बोला और हंस के वो निकल गए. ठीक है, एंड फिर मैंने देखा वहाँ पे जो और लड़के खड़े थे वो सब भी मुझे देखने लग गए, एंड दे ऑल वर थिंकिंग मे बी यू नो आई एम वेटिंग फॉर समथिंग. ओह नो. एंड ऐसे और भी बहुत टाइम पे हुआ है कि अगर मैं 24/7 पे रुका हूँ, यू नो देयर वाज वन टाइम जब मैं 24/7 पे रुका था, एंड देयर वाज दिस गाय, ही वाज सुपर ड्रंक एंड देन ही ग्रैब्ड मी फ्रॉम माय वेस्ट. ओह नो. या व्हाट डिड यू डू देन? मैं क्या करता, आई वाज होपलेस, स्पीचलेस, बिकॉज आई वाज अलोन. ठीक है, एंड मुझे पता है हाँ मेरे दोस्त होंगे तो मैं लड़ दूंगा, बट ऑफकोर्स एज अ गे मैन स्पेशली इन दिल्ली मैं नहीं एकदम से लड़ सकता हूँ. ठीक है, हील्स पहने मैं भागूंगा कैसे? ये तो सोचो. ठीक है, सो या सो इट इज़ क्वाइट, मतलब और भी बहुत एक्सपीरियंसेस है, बट मैं कैसे बोलूँ कि आज आपने हमारी सबकी कितनी हेल्प करी है. जब जैसे मैंने इस पॉडकास्ट को शुरू होने से पहले बोला था कि बेसिक से शुरुआत करते हैं. बोलते हैं ना कि अगर बेसिक्स क्लियर होंगे तब तक आप हायर लेवल की पढ़ाई नहीं कर सकते. पीएचडी कैसे करोगे है ना. So thank you so much for giving us the basic knowledge, which is extremely important. But before you go, and हमारे Red FM का एक रिचुअल है. अच्छा. हम किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते हैं. Oh, I love freebies. I love freebies. And I really hope that you love your freebie. Oh, thank you. For you. Look lovely. अभी नहीं खोलूंगा, वैसे इन्फ्लुएंसर्स की आदत है कि एकदम से निकलो और देखो क्या मिला है. No, but you know what? मैं कभी किसी को बोलती नहीं हूँ खोलने के लिए, बट एक चीज है जो मैं चाहूंगी आप खोलो. Oh my God, this looks cute. And you should actually show this and tell the world out. See guys. Say out. Out. Loud and proud. Lovely. This looks so good. Thank you so much. Thank and you. We have to keep doing this. Yes, we have to. Right? Yeah. Time to time पे लोगों को याद कराना बहुत ज़रूरी होता है. बहुत ही ज़्यादा. और especially in Delhi. Mumbai is still very inclusive. Delhi is not. आने वाले वक्त में हम दोनों बैठे होंगे और हम एक दूसरे को बोल रहे होंगे, see कितना normalize हो गया सब कुछ. Because of us. Yeah. So thank you so much. Thank and you. It's a pack up. Pack up. Good one. If you like our podcast, please like, share, and subscribe. Happy Pride Month. Happy Pride Month.